हेलो डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का सिद्धांत आप सभी के लिए लेकर आया है वेरी एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक बैच फॉर CSI या JRF नेट एंड गेट 2026। बच्चों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक है जहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट, क्लास नोट्स, बुक्स, अदर क्लास नोट्स। बच्चों, यहाँ पर जो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे ये वो क्लास नोट्स होंगे जिनके बिहाफ पे जो एप्लीकेशन पे क्लासेस चली हैं, वीडियो क्लासेस, उनके जो नोट्स होंगे बच्चों वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आप बने रहिए। ये बैच आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बैच के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बैच में आपको विद 10 डेज 100% फ्री रिफंड पॉलिसी को यूज़ किया गया है। यानी कि आप 10 डेज तक जो है बच्चों, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है किसी भी कंडीशन में, तो आप 100% फीस रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा आपको कंप्लीट फ्री स्टडी मटेरियल जो बच्चों वो दिया गया है, और ये सभी कुछ जो है वो एक लीगल बॉन्ड पेपर पर मेंशन किया गया है। बच्चों, दिस इज़ मी, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, डॉक्टर PK सिद्धांत सर, JRF एंड गेट एंड केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एक यूट्यूब चैनल है, और साथ में एक एंड्रॉयड प्ले स्टोर एप्लीकेशन भी है, एन अकेडमी ऑफ CSI नेट, JRF, गेट एंड IIT JEM, ओके, इन केमिकल साइंस। बच्चों, ये एक एग्रीमेंट पेपर यानी एक बॉन्ड पेपर है। इस बॉन्ड पेपर की खासियत आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड पेपर है बच्चों, इस बॉन्ड पेपर को NCT में इशू करवाया गया है। ठीक है, दिल्ली में आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा नाम अवेलेबल है। इसको मैंने इशू करवाया 7 जुलाई को, और ये मेरा सिग्नेचर है। ठीक है, और जहाँ तक बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरा नाम, मेरा एड्रेस, और यहाँ जो डिक्लेरेशन है मेरी तरफ से जिसके साथ मैं अबाइड हूँ पूरी तरह से, वो ये है कि दैट इफ़ एनी स्टूडेंट हु परचेज कोर्स फ्रॉम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन इफ़ नॉट कंफर्टेबल विद कोर्स विद इन 10 डेज आफ्टर परचेज एंड वांट रिफंड, देन आई विल रिटर्न हिज 100% फ़ी। ओके, कि कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है और वो 10 डेज के अंदर अपनी फ़ीस को रिटर्न करवाना चाहता है, तो मैं उसकी 100% फीस उसको रिफ़ंड कर दूंगा, उसको 1 रुपये भी उसके कट नहीं करूँगा। हालांकि इसमें मेरा नुकसान है। नुकसान ये है कि मुझे GST अपने पैकेट से देनी पड़ेगी, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज अपने पैकेट से देना पड़ेगा, एप्लीकेशन वाले को अलग से देना पड़ेगा, बट इट्स ओके। मुझे अपने कंटेंट पे इतना बिलीव है, अपने हार्ड वर्क पे, अपने वीडियोज़ की क्वालिटी पे इतना बिलीव है कि मैं इस जो है रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आपको बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए एश्योर्ड रहिए कि अगर आपको फ़ीस वापस चाहिए होगी तो वो फ़ीस मैं आपको वापस करूँगा बिना किसी क्वेश्चन के। हाँ, एक छोटी सिचुएशन ये है कि आपको स्टूडेंट को क्या करना है, बस 10 घंटे का वॉच टाइम वहाँ दिखा देना है। क्योंकि मान लिया ऐसे स्टूडेंट भी आ जाएँ जो केमिस्ट्री से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, ऐसे बच्चे एडमिशन लें फिर एडमिशन कैंसिल करें, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पैसे वेस्ट हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने रुक दिया है कि किसी भी स्टूडेंट को रिफंड के लिए 10 आवर का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई ना, 10 आवर 10 डेज में 10 आवर कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है 10 डेज में 10 आवर। ओके, सेकंड दैट आई विल प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज टू स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज कोर्स टेन्योर। क्या क्या कोर्स टेन्योर में उनको दूंगा, 700+ आवर टोटल वीडियो कंटेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, कि 700 घंटे से ज़्यादा को उनको कंटेंट दूंगा मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी उन्हें, PDF ऑफ क्लास नोट्स। ठीक है, PDF ऑफ क्लास नोट्स मिलेगा उन्हें, वो तो खैर मैं आपको अभी दे दूंगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बच्चों, वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑफ PYQ एंड PDF ये भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। केमिस्ट्री बुक्स इन PDF फॉर्मेट ये भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। दैट आई विल रिटर्न 100% फीस विद गिफ्ट टू सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, मैं जो भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे उनको मैं 100% फी रिफंड करूँगा और साथ में उनको गिफ्ट दूंगा। खैर ये तो जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो ऐसे ही लखपति बन जाएंगे, उनके लिए ये थोड़ी बहुत फीस रिटर्न का कोई सेंस नहीं बन जाता, बट मैं अपने वर्ड पे कायम रहूँगा। दैट आई विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट टिल गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर 5 ईयर और लाइफ टाइम बेस्ट सब्सक्राइबर। जो भी लॉन्ग टर्म बच्चे जुड़ेंगे उनको लाइफ टाइम जो है मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। दिस इज़ माई सिग्नेचर। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ से बात करते हैं अपने कोर्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले कोर्स में आता है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया बच्चों। 10 सेकंड में क्वेश्चन ब्रेक करना सिखाया गया, किस तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को 10 सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई गई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको इसी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग दी गई है ताकि आप बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को आप कर दें। इसके अलावा बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री प्रोवाइड की गई है। फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ किया गया है और बहुत आराम से सिखाया गया ताकि ऑर्गेनिक मतलब चाहे बायो बैकग्राउंड के बच्चे हो चाहे मैथ बैकग्राउंड के बच्चे उन्हें पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। एक बात मैं और बता देना चाहूँगा बच्चों, अगर ये मंथ चल रही है जुलाई 2025, इस समय मैंने 50% के आसपास कोर्स कंप्लीट किया है। आने वाले 3 महीने में बाकी का जो कोर्स है बच्चों वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो कोर्स बचा हुआ है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अभी लगभग 400 घंटे की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। 400 घंटे की वीडियो बनाना उसे काफ़ी टाइम लगता है,
है। बाकी के लगभग यहाँ पर 300 घंटे का वीडियो और ऐड होना है, मतलब 60-65% सिलेबस हो चुका है। कुछ वीडियो और बनने हैं, तो वो करके आपको आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से 2.5 से 3 महीने का टाइम मुझे और चाहिए ताकि बाकी का सिलेबस में कंप्लीट कर सकूँ। तो आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, बाकी का सिलेबस अपना कंप्लीट होता रहेगा। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही ढंग से पढ़ाई गई स्पेक्ट्रोस्कोपी, ताकि आपको किसी भी तरह कोई डाउट इसमें ना बचा रह जाए। इसके बाद कुछ चैप्टर्स की बात करें बच्चे, जैसे हमारे पास जीओसी है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एडवांस ग्रुप थ्योरी, केमिस्ट्री व सिद्धांत की तरफ से थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, 1H NMR, 13C NMR, इनऑर्गेनिक NMR। बच्चों ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही एडवांस लेक्चर रिकॉर्ड किए गए, जहाँ पर पूरा भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ किया गया है। ठीक है, बहुत कायदे से आपको सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट आपके लिए बच ना जाए। अच्छा, बात करते हैं बच्चों आपको फुल टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज बहुत ही आपको सारे टेस्ट सीरीज अभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज 2 पार्ट में होंगे, एक होगा बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट और एक होगा आपको फुल लेंथ टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको अभी के अभी प्रोवाइड कर दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चूँकि अभी आप पढ़िए, चैप्टर टेस्ट दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट में हमने लगभग सारे टेस्ट अपलोड कर दिए, जैसे ये देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट हैं जो अपलोड किए हुए हैं। ओके, इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। बच्चों 6 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है, 6 मंथ में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होंगी। हाई क्वालिटी वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, अपडेटेड एंड एडवांस सिलेबस, फुल टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये जो 6 मंथ का जो कोर्स होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको 3599। ठीक है, 3599 का कोर्स फी जो होगा बच्चों 6 मंथ के लिए हो जाएगा। 1 मंथ जो 1 ईयर है बच्चों 12 मंथ, वहाँ भी लगभग सब कुछ सेम ही है। ठीक है, सब कुछ सेम ही है। इसकी जो फीस होगी बच्चों वो होगी 4599। ठीक है, ओके। इसके अलावा बच्चों 3 ईयर सब्सक्रिप्शन। 3 ईयर सब्सक्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्सेस टू ऑल न्यू बैचेज, इस 3 साल में जितने भी नए बैचेज बनेंगे सभी में आपको एक्सेस दिया जाएगा। और इसकी जो फीस है बच्चों वो है 7999। ठीक है, ये इसकी फ़ीस है। और सबसे लास्ट में जो मास्टर बैच है हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, इसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 10 ईयर की होगी, बाद में फिर से और एक्सटेंड किया जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पे। ठीक है, तो इस बैच की जो फीस होगी वो होगी 11999। इस बैच की जो फीस होगी बच्चों 11999, ये फीस होगी इसकी। ओके, इसके अलावा बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे पास बैच है, जिसकी फ़ीस होगी 5100 रुपीज़ और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। इसके अलावा बच्चों फैकल्टी के लिए बैच दिया गया है, बैच फैकल्टी प्रोग्राम। इस बैच की भी जो फीस है बच्चों वो 5100 रुपीज़ है और इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर की होगी। हालांकि ऐसे किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन है कि वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बैच ले लें। और बच्चों ये रहा वापस से एग्रीमेंट पेपर। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। बच्चों जहाँ तक बात करें कि यहाँ पर कैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले तो आपको जो है वो एक गूगल ड्राइव का मिलेगा आपको लिंक। सबसे पहले आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस ड्राइव के लिंक पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप उससे अपने पास सेव रखिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ उस गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगे। ओके, नंबर 2 में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप। व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे आप क्लिक करेंगे बच्चों और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको मतलब खैर ये एक अलग ग्रुप है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे बच्चों, जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए या मेरे से कॉन्टैक्ट के लिए। लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें जब आप सिलेबस परचेज करेंगे तो वहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंप्लीटली इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि आपको वहाँ जितने भी क्वेश्चन आप डालेंगे, यहाँ हमारे पास फैकल्टी होंगे, डाउट फैकल्टी, वो आपके डाउट सॉल्व किया करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास केमिस्ट्री बाय सिद्धांत के एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को। हालांकि आप इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप इसे लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। बिल्कुल भरोसे के साथ कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको 10 डेज में आपका कोर्स का जो फी है वो वापस कर देंगे। 10 डेज के 11 डे में भी कर देंगे। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आपका रिजल्ट और ये जो ट्रस्ट जो हमारे बीच बिल्ड हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको वहाँ पर डाला हुआ है। इसके अलावा आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, खैर वो एक छोटी मोटी बात है। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार गूगल ड्राइव पे जाइए, आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। ठीक है, ये एग्रीमेंट पेपर आपके पास रहेगा, ये जो बॉन्ड पेपर है ये आपके पास रहेगा, ताकि हम लोगों के बीच जो ट्रस्ट इशू है वो सिर्फ एक जो ट्रस्ट है वो सिर्फ मतलब स्पोकन के फॉर्म में ना हो, ओरल ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एक रिटन फॉर्म में हो। बाकी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल जैसा मैंने बोला है वैसे ही की जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।
यस फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे कि अपने 1H NMR को कंप्लीट कर दें और पिछले क्लास में क्या पढ़ा था एक बार उसको देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो था देखा था भाई स्प्लिट किस तरह से करना था। यहाँ स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है, अगर अलग अलग होंगे तो वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग मैंने करवा के दिखाया आपको, ठीक है, किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। फिर मैंने आपको बताया कि देखो यहाँ केस 1 बताया मैंने कि सिर्फ एक हाइड्रोजन थे, इसकी वजह से ये डबलेट हुआ, इसकी वजह से ये डबलेट हुआ। क्यों हुआ? आपको पता चला कि इसने क्या किया, अपना मैग्नेटिक फील्ड Bn अप और Bn डाउन क्या किया, इस वाले HA को दिया, जिसकी वजह से इसके साथ मिलकर एक बार वैल्यू बढ़ गई और एक बार वैल्यू क्या हो गई, आपको घट गई। मतलब एक बार प्लस हो गया और एक बार वैल्यू क्या हो गया, माइनस हो गया। इसलिए क्या बने, आपको दो तरह की पीक बने, जो एक बीच से जो डेल्टा नॉट पहले था, एक उससे ज्यादा बना और एक उससे क्या बना, कम बना। ये बात आप लोग को पता है कि ग्राफ चूंकि स्टार्ट इधर से होता है, इसलिए इधर आने वाले जो ग्राफ होंगे वो बड़े होंगे, इनके जो केमिकल शिफ्ट के वैल्यू बड़े होंगे, जबकि उस तरफ जो होंगे उनके केमिकल शिफ्ट के वैल्यू क्या होंगे, कम होंगे। ये आप सबको पहले से पता है। चलिए फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े बच्चों। हमने केस 2 देखा, केस 2 में हमने क्या किया, एक साथ दो हाइड्रोजन को एंट्री दी, ठीक है, और इन सब के साथ हमने चेक किया तो हमने देखा कि भाई एक केस था जहां पर दोनों ही अप थे, एक केस था कि क्या हुआ, इस B0 के साथ इसका अप और इसका डाउन शामिल हुआ, फिर एक बार इसके साथ क्या हो गया, इसका डाउन और इसका अप शामिल हुआ। लेकिन चूंकि ये दोनों एक जैसे थे इसलिए ये दोनों केस भी क्या हो गए, एक ही जैसा हो गया। और फाइनली इन दोनों के कट जाने से क्या हो, जो केस था, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू थी वो एज इट इज रह गई। और एक फिर तीसरा केस है जहां पर इसका डाउन और इसका डाउन, यानी कि ये दोनों मिलके क्या हो गए, इस B0 की वैल्यू से घट गए। तो आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास है ट्रिपलेट। आपके पास क्या आया, आपके पास ट्रिपलेट आया। जनरली ये ग्राफ इतने चौड़े नहीं होते, वो मैं आपको इसलिए दिखाता हूं ताकि आप ये विजुलाइज कर सके कि यहाँ पर डेल्टा नॉट है, यहाँ पे आपका डेल्टा 2 है जो कम है, और यहाँ डेल्टा 1 है जो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। क्योंकि आपको पता है इस साइड जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। केमिकल शिफ्ट इस साइड से इस साइड को शिफ्ट होती है। चलिए फिर हम लोग अगले पर चलते हैं। हमने इसके और भी एग्जाम्पल दिखाया। मैंने क्या कि 3 हाइड्रोजन ले लिया, 3 हाइड्रोजन लेके मैंने आपको दिखाया, बोला कि ये देखो अप 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 डाउन डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, फिर डाउन अप डाउन, मतलब इस तरह करके मैंने अलग अलग केस दिखाया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला देखो एक बार तीनों को अप रखो, तो ये वाला केस तीनों अप है। फिर मैंने बोला एक काम करो, एक को अप एक को डाउन कर दो, दो को अप रखो। तो आपने क्या किया कि आपने एक को क्या किया, डाउन कर दिया और दो को अप रखा, तब भी कट गया एक से। फिर इसको क्या कि इसको डाउन किया, इन दोनों को अप रखा, तब भी ये कट गया। फिर इसको डाउन किया, इन दोनों को अप रखा, तब भी क्या, अरे बाबा 3 केस है ना, 3 हाइड्रोजन है। एक बार इसको डाउन रखोगे, इन दोनों को अप रखो, फिर इसको डाउन रखो, इन दोनों को अप रखो, फिर इसको डाउन रखो, इन दोनों को अप रखो। इस तरह से एक केस ये बना। फिर मैंने बोला एक काम करो, 2 को डाउन करो, फिर आपने इन दोनों को डाउन किया, इसको अप रखा, फिर आपने इन दोनों को डाउन किया, इसको अप रखा, फिर आपने इन दोनों को डाउन रखा, इसको अप रखा, तो भी क्या हो गया, यहां से इसको मिला के जैसे यही एक केस आया, उसी तरह से यहां भी एक ही केस आया था। और फिर एक केस लास्ट में क्या है, जहां पर कि तीनों ही डाउन हुए, तीनों, मैंने बोला तीनों का Bn डाउन यूज करो। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, 1 2 3 और 4 ग्राफ आए। लेकिन आपने गौर से देखा तो आपको पता चला कि सर यहां पर इस ग्राफ को बनाने के लिए 3 अटेम्प्ट लिए गए, मतलब 3 बार जो है पीक बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये जो पीक होगा ये क्या होगा, 3 टाइम यानी 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो ये पीक है, इसका ये जो पीक है देखो ये 3 गुना बड़ा हो गया। उसी तरह ये भी 3 बार अप्रोच किया गया, तो ये पीक भी क्या हो गया, 3 गुना बड़ा हो गया। और फिर ये वाला 1 गुना। तो ये देखो इस तरह से क्या बनाया हमने, क्वार्टेट बनाया। मैंने आपको ये भी सिखाया कि जब आपके पास इवन होंगे, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ पीक आएंगे तो आप याद रखना कि जो डेल्टा नॉट वो हमेशा कहां रहेगा, बीच में रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ पीक्स आते हैं तो डेल्टा नॉट बीचों बीच खड़ा रहेगा यहां पर, यानी बीच वाला जो सिग्नल होगा बच्चों उसकी केमिकल शिफ्ट क्या होगी, डेल्टा नॉट होगी। लेकिन अगर इवन हो जाए तो आपके पास क्या होगा, आपको इधर वाला अलग रखना होगा, इधर वाला अलग रखना होगा, पता चलेगा डेल्टा नॉट का वैल्यू इस सीध में है, ठीक है। तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 हो गए। इन सब का यूज हम लोग केमिकल आज जो हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग कांस्टेंट, उसमें भी जबरदस्त करने वाले। फिर मैंने आपको अलग अलग ग्राफ बनाना सिखाया। मैंने बताया कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं। मैंने बोला कि देखो कभी इस तरह का मत बना देना, इस तरह का मत बना देना, ठीक है, इवन कि ये भी मत बनाना। हाँ ये बन सकते हैं लेकिन ये क्या होगी, ये सैटेलाइट होगी, मतलब फिर ये नॉइज होगी, ये ट्रिपलेट नहीं होगा, फिर ये होगा सिंगलेट ही। ये क्या हो जाएगा, ये नॉइज की कैटेगरी में आ जाएगा फिर, ठीक है, मतलब सैंपल अच्छा नहीं है। देखो ये सब क्या हो गया, सब सैटेलाइट इमेज है, ये सैटेलाइट सिग्नल है कई सारे। चलो उसके बाद सैटेलाइट पे भी बात करेंगे लोग, डोंट वरी, सैटेलाइट सिग्नल क्या होता है वो भी बात करेंगे। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमने बताया आपको। चलो
फिर मैंने बोला देखो और भी एग्जांपल दिए, मैंने बोला कि n के बिहाफ पे क्या n+1 यानी आपने क्या निकाल लिए, सिग्नल के पीक्स निकाले। फिर मैंने और अलग अलग एग्जांपल बताया। ये पास्कल ट्रायंगल है बेसिकली, ये हम आज पढ़ेंगे, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ही आपको एक बार इसे बता दिया। कैसे बताया देखो, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, पेंटेट, सेक्सटेट, हेप्टेट, ठीक है, पेंटेट को क्विंटेट भी लिखते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। ये ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको पता है, इंटेंसिटी रेशियो का ध्यान रखिए और ग्राफ बनाते चलिए। फिर हमने क्या किया भाई, फिर हमने केस शायद थर्ड लिया इसी जगह पे, हाँ जी केस थर्ड लिया। केस थर्ड का क्या सेंस था यहाँ पर, केस थर्ड का सेंस ये है बच्चों कि इस बार ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन क्या है, अलग अलग है। मतलब हम मान लेते हैं कि इस वाले Bn डैश का वैल्यू इस Bn वाले से क्या है, ज्यादा है। तब इस तरह से क्या किया हमने, उसको अलग अलग देखा कि देखो Bn डैश बड़ा कर दिया, Bn छोटा कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों ऊपर होगा तो बहुत अच्छी बात है, दोनों जाके इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन अगर Bn डैश अप होगा, Bn डाउन होगा, तब भी ये जुड़ेगा ही, क्योंकि Bn अगर मान लो कि जैसे ये 500 रुपए है, ये 10 रुपए है और ये 5 रुपए है, तो 5 रुपए लॉस हो रहा है लेकिन 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अल्टीमेटली क्या रहेगा आपको 100 + 5 प्रॉफिट ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है 10 रुपए का और प्रॉफिट 5 रुपए का हो रहा है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, लॉस कर रहे हो। इसलिए ये वैल्यू क्या होगा, ΔT। तो Δ1, Δ2, ΔT, ΔT4। और चूंकि यहां पर इवन सिग्नल बने हैं इसलिए ΔO क्या रह गया, बीचों बीच रह गया। तो यहां भी कितने सिग्नल बने आपके, यहाँ 4 सिग्नल बने। लेकिन चूंकि चारों की इंटेंसिटी रेशियो क्या थी, 1 थी, तो फिर हमने इसको क्या बोला, क्या हम इसे इस तरह बना दें। फिर आपने बोला नहीं सर इसे इस तरह नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको और ब्रेक किया। फिर हमने इसे ब्रेक करके देखा कि ये 4 सिग्नल किस तरह से लिखे जाएंगे। क्या इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखे जाएंगे। और इस तरह से क्यों लिखे जाएंगे, उसके लिए फिर हमने मल्टीप्लेट ऑफ मल्टीप्लेट का कॉन्सेप्ट सीखा। हमने सीखा कि अगर मान लीजिए आपके पास अगर ये 2 है, ये HA है, इधर देखिए ये HA है, यहां भी HB है, यहां HC है, तो इसको चेक करने के लिए पहले इसको साइड कर दो और एक बार इसके साथ करवा दो, और फिर जब इसके साथ हो जाता है तब इसको ऑन करके इन दोनों को जो एक सिस्टम बन चुके हैं इसके साथ करवा दो। तो एक बार जब हमने करवा दो बना डबलेट, और फिर जब टोटल इंटायर सिस्टम के साथ करवाया बचे हुए के साथ, तो फिर वो डबलेट का डबलेट बन गया। ये वाली बात आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, इवन की याद करवाने के साथ साथ मैंने लिखाया भी है काफी कुछ आपको, तो आपके नोट्स बहुत बेहतरीन बने होंगे। अब इस एग्जांपल को देखो, है ना, याद होगा आपको एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या किया हमने, देखो यहाँ एक HB है, यहाँ 2 HC है। मैंने कहा देखो चाहते इसको ढक दो, तो इन दोनों के साथ करवा दोगे बनेगा ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट बनने के बाद तब इसके साथ करवाओगे तब जाके बनेगा डबलेट। ये वाला देखो, ये एग्जाम्पल है। और या तो क्या करो, इसी को ढक दो, तो इसके साथ क्या बनेगा, डबलेट, और फिर डबलेट बनने के बाद ट्रिपलेट करवाना। देखो डबलेट करने के बाद ट्रिपलेट करना, तो नंबर ऑफ पीक्स चेंज नहीं होंगे बच्चों। नंबर ऑफ पीक्स तो उतने ही आएंगे जितने नंबर ऑफ पीक्स आने चाहिए, पीक्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। हाँ, लिखने का तरीका होता है। मान लो पहले डबलेट करवाओगे बाद में ट्रिपलेट करवाओ तो लिखोगे डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, पहले ट्रिपलेट करवाओगे बाद में डबलेट करवाओ लिखोगे तो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। तो इस तरह से लिखने का तरीका जो है वो बदलता जाता है। फिर हमने क्या किया, हमने एग्जांपल्स किए। मैंने आपको बताया कि देखो आपके केस 1, 2 के लिए क्या फॉर्मूला काम करेगा, सिंपली n+1 का। लेकिन जहां पर 2 अलग अलग टाइप के प्रोटॉन है, मतलब नॉन इक्विवेलेंट टाइप प्रोटॉन है। देखो मैंने पिछले क्लास में इसे काट दिया था, ठीक है, आज नहीं काटूंगा क्योंकि ये वैल्यू इतने 54 58 जितने होते हैं ये सब इग्नोर करते हैं। ठीक है, मतलब एडजेसेंट के अलावा दूसरे से भी कपलिंग करता है, लेकिन करता है वो मैं बताऊंगा आज, आपको टेंशन मत लीजिए। इन्हीं चीजों पे आज हमें डिस्कस करना है। तो देखो इसको 2 तरीका था बनाने का। मैंने पहले क्वार्टेट बनाया फिर ट्रिपलेट बनाया, मतलब पहले इसके साथ करवाया तो क्वार्टेट बना, फिर इस पूरे सिस्टम में इसके साथ किया तो ट्रिपलेट बना। दूसरा केस था कि पहले इसने किया तो ट्रिपलेट बना, इसके साथ करवाया तो क्या बना, क्वार्टेट बना। तो उसी तरह से मैंने दोनों फिगर दिखाया। फिर आपको बताया भी कि देखो ये तभी दिखेगा जब आपकी मशीन अच्छी होगी। अगर मशीन आपकी क्या होगी, आपको कम मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है तो ये मशीन इस तरह का फिगर दिखाएगी। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी मशीन और लो फ्रीक्वेंसी मशीन। चलो फिर हमने क्या किया, अलग अलग एग्जांपल देखिए, इक्वेशन दिया, आपको ग्राफ पूछा कि भाई कौन सा ग्राफ सही है, फिर आपने सही जवाब भी दिया। ठीक है, बहुत खुशी की बात थी। फिर मैंने आपको क्या किया, पॉपुलेशन आपको क्या बताया, लो रिजोल्यूशन। मैंने बताया कि भाई हाई अच्छी मशीनें कैसी होती है, अगर अच्छी मशीन होगी तो उसका 1 ppm इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर मान लो कम मेगाहर्ट्ज की मशीन है तो उसका 1 ppm इतना सही दिखेगा। तो जितना कम ppm वो दिखता है बच्चों, जितना कम ppm वो दिखेगा, ठीक है, जितना छोटा वो मशीन दिखेगा, उससे क्या होगी प्रॉब्लम कि वो अच्छी क्वालिटी की मशीन नहीं होगी, सस्ती मशीनें होंगी, और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको परफेक्ट नहीं दिखलाया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आपको रिजल्ट जो परफेक्ट नहीं दिखलाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। फिर हमने क्या किया, कुछ केसेस देखे। वही मैंने बोला कि एक काम करो, उसको ये कर लो, समराइज कर लो। केस 1 में n+1, केस 2 में भी n+1, लेकिन केस 3 में क्या बताया मैंने, n+1 n+1। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ बताया क्या,
कुछ नहीं, फिर कुछ एग्जाम्पल छोटे मोटे करवाए, पीक्स निकालना सिखाया मैंने आपको, है ना। फिर मैंने बताया कि देखो ये रियल ग्राफ कैसे होते हैं, मैंने रियल ग्राफ्स भी आपको दिखाए हैं, ठीक है, रियल ग्राफ्स मैंने आपको दिखलाए। अब देखो ये सब नॉइज है, ये देख रहे हो, ये सब आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे में आपको छोटे छोटे नॉइज दिखाई देंगे, देखो, देखना, क्या आपको दिख रहा है बोर्ड? हाँ दिख तो रहा है बिल्कुल। देखो ये देख रहे हो जी, सब ये छोटे छोटे, ये सब कोई पीक नहीं है, ये सब नॉइज है। आपको जब जो गौर से देखोगे ना तो छोटे 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 आपको क्या दिखेंगे, छोटे छोटे लगेंगे जैसे कुछ है ये, लेकिन असल में ये कुछ नहीं होता है। असल में क्या होता है कि आपका जो सैंपल होता है वो 100% तो प्योर होता नहीं है, सैंपल में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी तो होती ही है। तो जब सैंपल में इंप्योरिटी होगी थोड़ी बहुत भी, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पीक बना देंगे, ठीक है। तो वो उस तरह से क्या कर देंगे, कई बार पीक बना देंगे। यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ दिख रहे हो, यहाँ देखो, ये तो मान लो TMS है, आज इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वही चीजें हैं, सब जगह पर कुछ ना कुछ छोटे छोटे, हालांकि आपका सैंपल जितना प्योर होगा, आपको जो यहाँ देखो कितना सारा नॉइज है, देखो, देख रहे हो। अगर आप इसे गौर से देखो तो आपको नीचे बहुत सारा छोटा 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 सा दाना जितना दिखेगा, देखो काफी सारे छोटे छोटे पीक्स दिखेंगे, लेकिन है कुछ नहीं है, सब मिस्टेक है, गंदगी है, जिसको हम लोग प्यार से नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉइज कहते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अब क्या बचा है हमारे पास, गौर से देखिए, हमारे पास है ग्राफ में क्या क्या पढ़ना हमें। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ सिग्नल पढ़ लिया है ना, नंबर ऑफ सिग्नल। फिर हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ सिग्नल, फिर हमने पढ़ा केमिकल शिफ्ट, फिर हमने क्या देखा, आपको उसके क्या देखा हमने, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल देखा हमने पिछले क्लास में, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। और आज हमें देखना है बच्चों क्या, आपको इंटेंसिटी और कपलिंग कांस्टेंट। आज हमें ये दो टॉपिक देखना है बच्चों, इंटेंसिटी देखना है और कपलिंग कांस्टेंट देखना है। एकदम रेडी हो जाइए आप लोग, आज की क्लास में इंटेंसिटी और कपलिंग कांस्टेंट देखना है। ये सब टॉपिक हम लोग पहले ही देख चुके हैं। चलिए, इंटेंसिटी बच्चों, आज का पहला हेडिंग है हमारा इंटेंसिटी। डाल दीजिए इंटेंसिटी हेडिंग, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अरे भाई देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेंसिटी। देखिए बच्चों, इंटेंसिटी कुछ नहीं है, इंटेंसिटी कुछ नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि आप किसी को थप्पड़ मारना है, मान लो किसी को आपको क्या करना है, थप्पड़ मारना है, तो आपने क्या किया कि, और मैंने एक मशीन लगा दी। आपने एक मूवी देखी थी टेबल नंबर 21, इसी टाइप से कोई मूवी थी, उसमें क्या था ना कि हीरोइन को बोलता है कि हीरो को थप्पड़ मारने के लिए, और उसका एक मीटर लगा दिया है, बोला कि वो डेसिबल साउंड जब तक उतना ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो है वो मतलब उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो पहले लड़की धीरे से थप्पड़ मारती, तो बोलता नहीं नहीं नहीं, और उसको लास्ट में इतनी जोर से थप्पड़ मरवाता है उसको कि पता चलता है कि वो जो डेसिबल पॉइंट पे उसका जो पीक है वो इतना ऊपर चला गया। आपको याद है ये वाला फिल्म? अगर आपने देखी होगी तो आपको ये सीन याद होगा जरूर। तो इंटेंसिटी इसी को कहा जाता है कि किसी चीज को कितनी जोर से हिट किया जाता है। लेकिन हमारे लिए इंटेंसिटी क्या है, हमारे जैसे आप किसी चीज पे हथौड़ा मारते हो किसी को, तो आप इंटेंसिटी आपकी अगर हाई होगी तभी जाकर वो पत्थर टूटेगा। आप ऐसे हथौड़ा लेके ठोकिएगा, आप सोचिए लोहार का हथौड़ा और सुनार का हथौड़ा, दोनों में क्या फर्क, इंटेंसिटी का फर्क होता है। सुनार हथौड़े को ऐसे चलाता है, लोहार ऐसे ही करके चलाता है, तो दोनों में फर्क होता है किसका, इंटेंसिटी का। यही वाली बात है बच्चों की इंटेंसिटी बेसिकली जो चेक की जाती है वो वाई एक्सिस पे चेक की जाती है। होता तो उसका मतलब पूरा का पूरा एरिया होता है कि जिस कर्व के अंदर के एरिया को वो एक्वायर कर रहा है वो मिलकर इंटेंसिटी डिसाइड करती है। लेकिन हमें क्या दिखता है, क्योंकि हमें ज्यादा फ्लैट जो कर्व होते हैं वो हमें नहीं चाहिए होते, क्योंकि जो ज्यादा फ्लैट कर्व होते हैं हम तो भैया ये तो क्या हो गया, तो हमारे किसी काम का ही नहीं। हमें एकदम पतले पतले सिग्नल चाहिए, एकदम पतले पतले सिग्नल चाहिए होते हैं। हमें तो भाई ऐसे सिग्नल चाहिए होते हैं, हमें ऐसे सिग्नल नहीं 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 चाहिए होते हैं। हमें चाहिए होते हैं कैसे, एकदम पतले पतले सिग्नल, ताकि हम क्या कर सके, अपनी जो भी रीडिंग हमें आए वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग की जो हमारे यहाँ पर है इसके साथ वो एकदम मैच कर जाए, कि हाँ भाई दिख जाए इतना पे आया। अब मान लो कोई इतना ऐसे आया तो आप क्या ही पता चलेगा कि वो यहाँ आया कि यहाँ आया कि यहाँ आया है, आप यहाँ जोड़ते रह जाओगे। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें एकदम शार्प पीक चाहिए। तो हमारे लिए इंटेंसिटी का क्या मतलब हो गया कि वो एकदम वाई एक्सिस पे एकदम खड़ा हो जाए। तो भाई इंटेंसिटी का तो बड़ा कॉमन सा सेंस होता है कि इंटेंसिटी कहा गया कि भैया एरिया अंडर कर्व,
क्या कहा गया, एरिया अंडर कर्व। लेकिन हमारे लिए इंटेंसिटी बेसिकली क्या हो गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। चूंकि अभी हम वन एच एन एम आर को पढ़ रहे थे, हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन लिखा। और बेसिकली इंटेंसिटी क्या है, तो ये है आपको लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ पीक या हाइट ऑफ पीक, वही चीज है, हाइट ऑफ पीक ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस पे पीक कितना ऊपर गया है, इससे आपका क्या होता है, इंटेंसिटी डिसाइड हो जाता है। चलिए देखिए, जैसे ये इंटेंसिटी किसके किसके लिए देखा जाता है, इंटेंसिटी देखा जाता है दो फैक्टर के लिए। इंटेंसिटी देखी जाती है बच्चों, एक तो फॉर सिग्नल देखी जाती है इंटेंसिटी, और दूसरे नंबर पे देखी जाती है फॉर पीक्स, ठीक है। किसके लिए देखी जाती है, एक तो सिग्नल के लिए देखी जाती है और एक क्या होती है आपको, पीक्स के लिए भी देखी जाती है। चलिए पीक्स में क्या होता है, स्प्लिट हो चुका होता है सिग्नल, सिग्नल तो अकेला कोई सिग्नल है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों कि लीजिए एक सिग्नल ये है आपका, ये एक सिग्नल है, मान लो ये 3 हाइड्रोजन का सिग्नल है। किसका सिग्नल है बच्चों, 3 हाइड्रोजन का। ये है आपका 2 हाइड्रोजन का सिग्नल, ये है आपको 1 हाइड्रोजन का सिग्नल, और यही इनकी इंटेंसिटी है कि 3 हाइड्रोजन का सिग्नल इससे 3 गुना है, 2 हाइड्रोजन का सिग्नल इससे क्या होता है, मतलब 33.3% बड़ा है। देखो ना, अगर ये मान लो कि मैं इसको ले लूं कितना, अगर इसको 100 ले लूं, 100 तो इसको कितना 66.6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 33.3 हाइट हो जाएगी इसकी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हम लोग उसको भी देख लेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अभी पीक्स के बारे में। चलो जैसे एग्जांपल उठाते हैं पहले बच्चों CH3। हाँ एक बात और बता दूं कि जैसे आप इसको ब्रेक करते हो, सपोज करो इसको हमने क्या ब्रेक किया, ये सिंगलेट है ना, हमने इसको डबलेट में ब्रेक किया, तो डबलेट में ब्रेक किया तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टली फैलेगा बच्चों तो वर्टिकली तो घटेगा ही। अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टल फैलती है तो वर्टिकल में क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। आप कटोरे में खाना लेते हो, इतना बड़ा कटोरा में खाना लिया, उसको मेज पे फैला दो किसी चीज पे, थाली में, तो क्या थाली में भी इतना ही मोटा खाना रहेगा, नहीं वो तो फैल के पतला हो जाना है। चलो अब डबलेट के बदले क्या बना दो, ट्रिपलेट बना दो, और छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे जब आप ऑब्वियसली बात है उसको जब हॉरिजॉन्टली फैलाओगे तो वर्टिकली तो क्या हो जाएगा, घटता ही जाएगा। चलो एक और ले लो, अब इसको क्वार्टेट बना दो, देखो अगर ये मल्टीप्लेट हो जाए और भी ज्यादा तो ये तो यहीं रह जाएगा ऐसे ऐसे करके, समझ रहे बात को। चलो अब आ जाओ किस पे, इक्वेशन करते हैं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 और F, ठीक है। हमने बात की CH3 CH2 F की। फिलहाल इसमें हम ये नहीं करने जा रहे हैं, इसमें पीक्स में ब्रेक नहीं करने जा रहे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले सिग्नल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा CH3 CH2 F, ये लो CH3 CH2 F। आप बोलोगे सर ये रहा हमारे पास HA है, मान लो ये B है सर, इसका जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इसका केमिकल शिफ्ट कितना हो जाएगा सर, ये केमिकल शिफ्ट सिंपली आपने पिछले क्लास में बता रखा है सर, इसका केमिकल शिफ्ट हो जाएगा 0.9, और सर ये होना तो चाहिए सर 1.3, लेकिन चूंकि फ्लोरीन आ गया, आपने बताया था सर केमिकल शिफ्ट चेंज हो जाता है, तो 1.3 और +3 कितना हो जाएगा, ये 4.3 हो जाएगा। सर इसका जो ग्राफ होगा सर वो यहाँ आएगा, सपोज कि 0 ppm ये है, ठीक है, ये क्या हो गया आपको 0 ppm हो गया। अच्छा सर ठीक है, अगर ये 0 ppm है सर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इस वाले पे, तो 0 ppm पे तो TMS आएगा। अच्छा 0.9 पे कौन आएगा, ये लो सर, यहाँ 1 ppm होना तो 0.9 पे ये आ जाएगा 0.9, और उसके बाद फिर 4.3, देखो 1 2 3 4, और यहाँ मान लो ये 5 है तो 4.3 यहाँ आ जाएगा। तो मैं बोला कि देखो 0 पे तो TMS होगा, इसको तो भूल जाओ, इसके पीछे दिमाग मत लगाओ। जरा गौर से देखो, आपके पास जो A है 0.9 पे, तो ये मान लो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन में ये सिग्नल इतना बड़ा हुआ, ये सिग्नल कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा। और 4.3 कहाँ है, 1 2 3 4, 4.3 मान लो यहाँ है, तो ये सिग्नल इतना बड़ा होता है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि हाँ सर, अगर इसमें 3 टुकड़े किए जाए, 1 2 3, तब जाके इतना बड़ा होगा, और ये क्या होगा, ये 2 टुकड़े के बराबर होगा। देखो अभी ब्रेक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अभी मैं पीक्स नहीं बता रहा, पीक्स अब बताऊंगा, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, ये क्या हो गया, ये 2 पार्ट में टूटा, और वो क्या मतलब दो हाइट तक लेंथ है, और उसका लेंथ क्या हो गया, इससे
इससे डबल है तो वो क्या हो गया, वो ट्रिपल हो गया। वो सिंगल यूनिट से डबल तो सिंगल यूनिट से क्या हो गया, ट्रिपल। क्योंकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, 3 हाइड्रोजन। कोई तकलीफ नहीं सर। चलो एक और देखते हैं, ये ले लो CH3 CH3 CH CH3 CH3। जरा आप चेक करो तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है वो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन एक ही टाइप के हैं, और ये एक हाइड्रोजन एक टाइप का। देखो ये हाइड्रोजन एक टाइप का है, बाकी 9 हाइड्रोजन क्या हो गए, एक टाइप के हो गए। तो यहाँ पर आपको जो रेशियो आना चाहिए वो 9:1 आना चाहिए। मान लो अगर इसको हम HA मान लेते हैं तो HA आपके पास कितना है, HA:2, ये HB मान लिया अगर हमने, तो HA:HB का रेशियो कितना हो गया सर, 9:1। देखो HA कितना है 9 और HB कितना हो गया आपको 1 हो गया। अगर आपको मान लीजिए ग्राफ बनाना हो बच्चों तो देखिए इसमें चूंकि कोई केमिकल कोई मतलब डिसल्डिंग ग्रुप लगा नहीं है तो बड़ी सिंपल से ये 0 ये 1 ये 2 तो सब इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है CH3 वाले का क्या होता है 0.9 केमिकल शिफ्ट होता है 0.9 ppm, जबकि इस वाले का कितना होता है तो ये वाला हो जाएगा आपको 1.7 ppm। बोलो क्योंकि इसमें कोई आपको डिसल्डिंग ग्रुप लगा नहीं तो वो वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है, तो आपने क्या किया, बोला सर बड़ी सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या हो गया 0.9 ppm और 9 हाइड्रोजन। ध्यान दो कितना हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन। तो 9 हाइड्रोजन तो हमने क्या बनाया इसका 0.9 पर हमने इसका सिग्नल बना दिया। देखो ये रहा 0.9 पे जो सिग्नल है वो मान लो इस साइज का है। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहां पे कितने हैं HB 1.7 पे, तो सिर्फ एक है। देखो 1.7 पे क्या हो गया, सिर्फ एक हो गया। बताओ कोई तकलीफ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में। यहां TMS होगा, कोई TMS को बड़ा करके दिखाएगा, कोई TMS को छोटा करके दिखाएगा। बताऊंगा उसके बारे में भी एक बार, वो तो अगर लास्ट में बता ही दूंगा मैं आपको। हालांकि वो पहले ही बता देना था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया वो टॉपिक, क्योंकि मैं जो नोट्स है वो कोई किसी और का नोट्स नहीं पढ़ाता ना, मैं खुद से नोट्स बनाता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। इसलिए क्या होता है कि जो नोट्स होते हैं ना वो मतलब कई बार चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, और मेरा ध्यान हमेशा एक्सीलेंस के ऊपर होता है, इसलिए कई बार चीज़ें आगे से थोड़ी पीछे भी हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली जब आपके जो नोट्स बनेंगे वो मतलब वर्ल्ड क्लास नोट्स बनेंगे। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, मतलब लिखिए। थोड़ा लिखना जरूरी होता है बच्चों, बीच बीच में लिखना जरूरी होता है। मैं कॉपी भरने में विश्वास नहीं करता कि कॉपी भर दूं आपकी, लेकिन इस बात में जरूर विश्वास करता हूं कि जो भी होता है थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी है। अगर कॉपी भर दूं तो फिर तो किताब ही पढ़ लो, उससे बेटर जाके। चलो लिखेंगे, simply meaning of intensity is how much height it achieves on y-axis. नीचे स्टार लगाइए। फ्लैटनिंग ऑफ सिग्नल और पीक, decrease its length on y-axis. चलिए अब लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ पीक्स। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लिख के नहीं दिखाऊंगा। मैंने पिछली क्लास में आपको इंटेंसिटी ऑफ पीक्स निकालना सिखाया था, आज हम लोग उसको थोड़ा तोड़ के देखेंगे बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, एक हमारे पास जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी के लिए हमारे पास इंटेंसिटी निकालना है किसका, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स निकालना है। जो इंटेंसिटी ऑफ पीक्स होता है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये फॉलो करता है पास्कल ट्रायंगल को। किसको फॉलो करता है, पास्कल ट्रायंगल को। देखिए क्या है पास्कल ट्रायंगल, सर आपके पास 1 + x टू द पावर क्या हो गया बच्चों, n है। ठीक है, 1 + x टू द पावर मान लो आपके पास क्या हो गया, n हो गया।
x कोई वेरिएबल है, लेकिन हमें उसका क्या लेना है, उसका कॉफिशिएंट लेना है। ये जो कॉफिशिएंट है बच्चों, हमें कॉफिशिएंट लेना है। हमने बोला कि काम करते हैं, n का वैल्यू रखते हैं 0। कितना रखते हैं? n का वैल्यू 0 रखते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमने n का वैल्यू क्या रख लिया, हमने n का वैल्यू मान लो फर्स्ट टाइम में 0 रख लिया। तो जब हमने n का वैल्यू 0 रखा तो हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ 1 प्लस एक्स। गौर से देखिए, हमारे पास क्या हो गया, किसी भी टर्म का, आपको पता है कि किसी भी टर्म का अगर पावर 0 कर दिया है तो वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाता है, एक ही झटके में 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अच्छा कोई ना, अगर हम क्या करते हैं n का, आप ये मत सोचिए सर x कहाँ गया, अरे जब 0 पावर होगा तो कुछ भी, कितना भी करोड़पति नंबर भी रहे, वो भी क्या होता है, 1 ही हो जाना होता है। अच्छा n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो n का वैल्यू 1 रख दो, 1 खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, गौर से देखिए, ये तो 1 प्लस एक्स हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये तो ये 1 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर n का वैल्यू हम 2 ले लें तो क्या वैल्यू हो जाएगा सर, 2 का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1। एकदम रिलैक्स हो जाइए, 1 का स्क्वायर, देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ऐसे करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, गौर से देखिए, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा n का वैल्यू अगर 3 ले लिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा, n का वैल्यू 3 ले लोगे तो क्यूब आ गया सर। तो क्या हो जाएगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2b स्क्वायर है। आपको याद आ रहा है ये सब कुछ? a प्लस बी का होल क्यूब क्या था प्यारे बच्चों, बोलो सर a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2b स्क्वायर a और प्लस b क्यूब, यही था ना। तो इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 3 रख दिया जाए तो सर 1 का क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर x, 2 1 का स्क्वायर x यानी कि 2x, फिर क्या हो जाएगा सर 2x स्क्वायर इंटू 1, तो 2x स्क्वायर इंटू 1, ये तो 2x स्क्वायर हो गया। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में हो जाएगा आपका x क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। उसी तरह x का वैल्यू फॉरवर्ड के लिए चेक करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आता जाएगा। आप बोलो सर हमें इतनी की जरूरत ही नहीं है, हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हुआ सर ये बताओ आप। हमने हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, यहां क्या हुआ वो देखो आप। देखो सबसे पहले मैंने बोला कि n का वैल्यू जब 0 था, ठीक है, इसको हटाने दो, आपको याद हो गया होगा ये, जब n का वैल्यू 0 था तो ये वैल्यू अकेला क्या था, 1 था। लेकिन जब n का वैल्यू 1 था तो हमारे पास क्या था, 1 प्लस एक्स। मैंने बोला कि आपको सिर्फ कॉफिशिएंट पे ध्यान देना है। ठीक है, आपको क्या करना, कॉफिशिएंट पे ध्यान देना है। चलो प्लस को हटाओ, इसको भी हटाओ। दूसरा मैंने क्या बोला, जब n का वैल्यू 2 था तो क्या आया आपके पास, तो आपके पास है सर क्या था, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अगर n का वैल्यू 2 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1, ठीक है, x का स्क्वायर तो यहां क्या हो गया x यानी कि यहां भी 1, और बीच में क्या था 2x यानी कि 2। गौर से देखो, n का वैल्यू 3 लिया तो क्या हो गया सर, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब बनी तो रहा। दूसरी तरफ क्या हो गया, x का क्यूब इस साइड में ले आओ तो x का क्यूब भी क्या रहा, कोफिशिएंट तो 1 ही है। अरे x का क्यूब क्या हो गया बच्चों, सर कोफिशिएंट तो 1 ही है। बीच में क्या हो गया 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में भी क्या रहा, 2x स्क्वायर में बच्चों क्या है, अरे x स्क्वायर को भूल जाओ ना। और दूसरा कौन है सर, 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू एक्स यानी 2x। तो क्या किया जाए, सबको हटाओ, सिर्फ कोफिशिएंट को बचा कर रखो। और आपके पास जरा देखो तो एक ग्राफ इस तरह से आ रहा है, देखो तो इसी को कहा गया पास्कल ट्रायंगल। क्या कहा गया बच्चों इसको कहा गया पास्कल ट्रायंगल। मैंने पिछले क्लास में बताया, देखो 1 था तो 1 से 1 1, यहां क्या करो 1 और 1 जोड़ के देखो 2 कर दिया हमने, ये 1 1 तो आगे बढ़ा ही, देखो ये 1 1 जुड़ के क्या हो गया 2 हो गया। यहां देखो ये हो गया आपको 1 और 2। अच्छा ये कितना हो गया, ये सॉरी मैंने 2 लिख दिया था क्या, a प्लस बी का होल क्यूब का मैंने, अच्छा मैंने सॉरी मिस्टेक कर दिया, मैंने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस क्या b क्यूब। सॉरी ये होना चाहिए था, बीच में 2 नहीं बिल्कुल 3 होगा बीच में। कितना होगा बच्चों, ये वाला 3 होगा, ये बाकी तो खैर कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। तो बीच में क्या हो गया, बीच में 3 हो गया, ये 3 ये 3। तो क्या हुआ गौर से देखो, तो करने के लिए हमने क्या किया, इसको जोड़ा 1 और 2 को तो 3 बना, फिर उसी तरह 2 और 1 को जोड़ा तो वापस से क्या बना 3 बना। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, बोलोगे सर ठीक है वो भी दिखा दो। मैंने एक काम करो, n का वैल्यू 4 ले लो, तो 1 और 1 को तो यहाँ होना ही है, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और लास्ट में तो 1 होगा ही। n का वैल्यू 5 ले लो,
क्या हो जाएगा सर, 1 तो यहाँ आएगा, 1 तो यहाँ आएगा, वेरी गुड सर। 4 1 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 1 5 हो गया और फिर लास्ट में 1 हो गया। तो ये इंटेंसिटी रेशियो लिखने के लिए जो पास्कल ट्रायंगल है बच्चों, ये पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा था। ये वाला मैंने क्या किया था आपको पिछले क्लास में बता रखा था, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया था कि हाँ सर ये किस तरह से काम करता है, इसमें कुछ सोचने के लिए ज्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए ये पास्कल ट्रायंगल, यानी कि जब आपके पास क्या होगा, n का वैल्यू 0 होगा तो बात करेंगे सिंगलेट की, जब n का वैल्यू 1 होगा तो किसकी बात की गई, देखो जब आपका n का वैल्यू 0 था तो ये क्या था, सिंगलेट। जब n का वैल्यू 1 था तो क्या हो गया, डबलेट। जब n का वैल्यू 2 हुआ तो क्या हो गया, ट्रिपलेट। n का वैल्यू 3 हुआ तो क्या हो गया, 4 हो गया, 4 मतलब क्वाड्रेट। n का वैल्यू 4 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। क्या नंबर ऑफ पीक्स, लिखा रहा हूँ, डोंट वरी, ये बस सिखाने के लिए था, मैं आपको लिखा के इसको बताऊंगा, डोंट वरी। ये तो बस था कि आपको समझ में आ जाए कि पास्कल ट्रायंगल किस तरह से काम करता है, ये तो बताने के लिए था। ठीक है, क्लास 10th 9th का टॉपिक था पास्कल ट्रायंगल। आ जाइए यहां पर, हम यहां पर लिखते सबसे पहले n, फिर हम यहां लिखेंगे n+1। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ केस 1 2 के लिए काम करेगा, ये केस 3rd के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, यहां क्या हो गया, आपको इंटेंसिटी रेशियो हो गया, यहां पर इंटेंसिटी रेशियो, और यहां क्या हो गया, उसका नाम एंड ग्राफ। एकदम बच्चों शांत हो जाइए। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर यहां n क्या है, मेरा बहुत सुंदर सवाल, n क्या है, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। n+1 क्या है, तो n+1 तो हो गया आपका कौन, सिग्नल। इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा और नेम एंड ग्राफ क्या होगा वो अब हम लोग समझेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया बच्चों, यहां कर दो सीरियल नंबर 1 ले लो। n का वैल्यू क्या ले लो, सबसे पहले n का वैल्यू ले लो 0। 0 मतलब जैसे, तो 0 का मतलब क्या हो गया कि 0 का मतलब ऐसा कुछ हो जाए जिसपे कि आपके पास, चलो वो भी बताऊंगा, पहले इधर देख लो, वो सब करेंगे। देखो हमने n का वैल्यू 0 मतलब किसी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन है, मतलब ये मानो ना, ये CH3 लो और यहां लो इस तरह का, क्या इसके इक्विवेलेंट में कोई हाइड्रोजन है CH3 के पास में, मान लो ये बेंजीन है, इस CH3 का किससे जुड़ा हुआ है, एक भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, तो वही हुआ कि n का वैल्यू क्या ले लिया हमने, 0। क्या, और ये CH3 होता, ये CH3 है, और ये आपको CH, और यहां पर मान लो किस तरह से कुछ है लगा हुआ, ऐसे कुछ लगा हुआ है, तो अब पूछा जाएगा ये CH3 किससे जुड़ा, तो n का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा। ये CH3 होगा, ये CH2 हो जाएगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 होगा तो 3 हो जाएगा, समझ रहे, 2 उधर 2 उधर 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह से हम n का वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों कि आपके पास n का वैल्यू क्या हुआ, 0, तो ऑब्वियसली n+1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि सिंगलेट। क्या हो गया, सिंगलेट। नेम क्या हो गया बच्चों, तो नेम हो गया सिंगलेट। ठीक है, तो सिंगलेट के लिए इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है, जब अकेले है तो इंटेंसिटी रेशियो का कोई बात ही नहीं आएगा, जो है सो 1 है। चलो सीरियल नंबर 2, प्रोटॉन कितना हो गया, 1 प्रोटॉन है, तो हमारे पास सिग्नल कितना हो गया, 1+1 बराबर कितना, 2। अगर 2 है तो इंटेंसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा इस तरह से। अभी जस्ट आप देख चुके हो, तो ये क्या हो गया, डबलेट। ग्राफ बना के भी दिखा रहे हैं बच्चों, ये 3। n का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 2 ले लिया, तो ये n+1 कितना हो गया, 2 + 1 बराबर कितना, 3। 3 हो गया, तो इसका अब रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। ठीक है, ये सीरियल नंबर 4, 3 प्रोटॉन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 बराबर 4। क्या होगा देखिए, तो 1 3 3 1। ठीक है, ठीक है। 5वां नंबर में आ जाओ, सीरियल नंबर, हमने प्रोटॉन कितना लिया, 4 प्रोटॉन ले लिया। क्या हो गया गोर्स, देखिए 4 + 1 = 5। 5 के लिए कैसे करेंगे, 1, इधर भी 1, बीच में आ जाइए, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 लीजिए। सीरियल नंबर 6, यहां हो गया हमारे पास कितना, 5 प्रोटॉन हो गया, तो 5 के लिए क्या हो गया, 5 + 1 = 6। ये बढ़ता चला जाएगा, आपको उससे क्या लेना देना, बढ़ाते चले जाओ। अब क्या हो गया, यहां लिखो 1 4 1 5, 6 4 10,
6 4 10, 4 1 5 और फिर 1। इस तरह से जितनी बार बनाना उतनी बार बना सकते हो बच्चों आप। यहाँ कितना 1 2 3 4 5 है, देखो ना कितने हो गया। यहाँ n का वैल्यू आपके पास कितना था, n का वैल्यू 5 था। हमारे पास पीक्स कितने हैं, 6 पीक, देखो 1 5 10 10 5 1। यहाँ देखो 5 पीक है, 1 4 6 4 1। अब बोलोगे सर क्या इसको बनाना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो वो तो आपको आ ही रहा होगा, मुझे इतना विश्वास है कि जिस तरह से मैंने पढ़ाया कि आपको ये सब कुछ समझने में प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होगी। देखो डबलेट, यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये हो गया ट्रिपलेट, ये क्या हो गया बच्चों, क्वार्टेट, ये क्या हो गया 5 के लिए क्विंटेट या पेंटेट, क्विंटेट 6 के लिए क्या हो गया सेक्सटेट, 7 होता तो हेप्टेट, 8 होता तो ऑक्टेट। बाकी इससे ज्यादा नहीं देखना है, इससे ज्यादा कुछ हो तो सिंपल लिख दो मल्टीप्लेट, काम खत्म, एक लाइन में काम खत्म, मल्टीप्लेट। चलो अब एक काम करते हैं बच्चों, अब इसका हम पहले ग्राफ बना के देखते हैं, हमने जो पढ़ा उसका ग्राफ होगा कैसा। तो सर सिंगलेट ग्राफ ऐसा होता है सर, ये सिंगलेट ग्राफ, वेरी गुड। सर डबलेट ग्राफ ऐसा होता है सर, ये। सर ट्रिपलेट ग्राफ ऐसा होता है सर, ठीक है, समझ रहे बात को। ट्रिपलेट ग्राफ, अरे ऐसे लो ना, सटाक बनाओ थोड़ा, ट्रिपलेट। सर क्वार्टेट ग्राफ ऐसा होता है सर, देखो। हाँ अच्छा एक और बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हमने क्या है कि सिंगलेट गौर देखो एक समान एक ही है, डबलेट में गौर देखो दोनों का हाइट इक्वल है, ट्रिपलेट में गौर देखो ये इससे डबल, इस हाइट से ये हाइट डबल है, गौर से देखो दिखाई दे रहा है, इस हाइट से ये हाइट, यहां देखो यहाँ का जो हाइट है इस हाइट से ये हाइट क्या हो गया, डबल हो गया, सिर्फ डबल होना चाहिए। जबकि इस हाइट से ये हाइट ट्रिपल है, गौर से देखो जब हमने क्वार्टेट बना रहे हैं तो ये रेशियो कितना 1:3:3:1 है। तो ये जो हाइट है गौर देखिए इससे ये 3 गुना हाइट होना चाहिए, इस हाइट से ये हाइट 3 गुना हाइट होना चाहिए। मतलब अपनी मर्जी से आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि हाइट कम कर दीजिएगा। देखिए ये जितना हाइट उठा है उससे ये 3 गुना हाइट उठाना है आपको, ठीक है। एक और बनाइए 3 गुना वाला, फिर 1 गुना, लो देखो आया 1:3:3:1। क्विंटेट में आइए, अब ध्यान दीजिए 1:4:6:4:1 है, मतलब पहले वाला से दूसरा वाला चौथे पोजीशन पर होना चाहिए। ध्यान दीजिए आपको पहले वाले को छोटा रखना होगा, देखो 1, दूसरा वाला चौथा जगह 4 गुना, उसके बाद फिर 6 गुना, फिर 4 गुना। ये आपको डिसाइड करना होगा पहले सिग्नल से कि भैया आपको बाद वाला सिग्नल जितना बड़ा होगा, देखिए ना मेरे यहाँ पहला सिग्नल इतना बड़ा दिया, जो कि यहाँ पहला सिग्नल कितना छोटा दिया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिग्नल ज्यादा बनेगा, बीच वाला सिग्नल ज्यादा लंबा होगा। तो इस वाले से ये वाला 6 गुना ऊपर, देखो ये वाले सिग्नल से ये सिग्नल 6 गुना ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अच्छा फिर सेक्सटेट बनाना, ये तो और खतरनाक बनेगा। क्या बन जाएगा भाई, देखो सबसे पहले तो 1 दूसरा 5, देखो ये 1 है, ठीक है, ये 1, दूसरा इससे 5 गुना बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, दूसरा उससे 10 गुना चला जाएगा, डबल, फिर 10 गुना, फिर 5 गुना, फिर 1 गुना, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। लो देखो इस तरह से क्या है कि हमने पीक्स की भी इंटेंसिटी यहां पर आपको निकाल कर बच्चों दिखला दिया। बोले सर ये तो हमें पिछले क्लास में ही बताया था आपने, हमने बताया था पिछले क्लास में, लेकिन पिछले क्लास में जो बताया था वहां पर आपको ये करके नहीं बताया था ना, पास्कल ट्रायंगल के नाम से नहीं बताया था, और वो भी मैंने ऐसे फटाफट बता दिया। आज आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ बताया कि ये कैसे होता है, ठीक है। पिछले क्लास में ये सब चीजें नहीं बताई थी। चलिए अब आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन है CH3CH2F, ठीक है। आप बोलो सर एक बड़ा एक ही टाइप के कंपाउंड को बार बार लेते हो आप, चाहते क्या? बोले चाहता माना की कोई बात नहीं है, थोड़ा अलग कर लेते हैं, लो खुश रहो आप ही, सोचना क्या है इतना इसमें। ये लो CH3CH3, अरे आप जो मर्जी करे बोलो ना, आपको कौन रोक रहा है अब, लो
बोलो सर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बोले कहाँ बड़ा हुआ, छोटा सा ही तो है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 C डबल बॉन्ड O H। बोलो सर हो गया सर। अरे अभी नहीं हुआ है भाई, अभी कहाँ हुआ है। ये 12 के आसपास होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना बच्चों, इसका ppm 12 के आसपास होता है। ये वाला नहीं बताया था, ये वाला सुन लो। मुझसे तो खतरनाक स्ट्रक्चर बनने वाला लगता है। एक काम करते पहले इन चारों को बनाते हैं, और बना दो। चलो कोई ना, पहले इसको बनाते हैं, एक एक करके पहले बनाते हैं इन सबको। सबसे पहले इसको उठाओ, पहला वाला एग्जांपल हम इसको बनाते जाएंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप इसको फिर नोट भी करना ठीक से, लेकिन अभी नहीं, पहले थोड़ा समझ लो। देखो तो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन का पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका निकालते हैं। आप बोलोगे सर बड़ी आसान है सर, आपने इतना बता दिया तो बच्चों का खेल रह गया ये सब। आप जाकर उनसे पूछो जिनको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी एनएमआर के ग्राफ नहीं बना पाते। 0.9 इसके साथ कोई डिसिलिटी ग्रुप नहीं जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा हुआ कौन, अल्डिहाइड। अच्छा सर ठीक है, इसका क्या हो गया सर, इसका नॉर्मली 1.7 होता है, लेकिन आपको तो पता है ना कि अल्डिहाइड कार्बन वाला ग्रुप है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में मिलता है। तो क्या होता है, अगर वो अल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 से बढ़ जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये 2.7 हो जाएगा केमिकल शिफ्ट इसका। ठीक है, अल्डिहाइड वाले का वैल्यू कितना होता है सर, ये तो आपने बता रखा है सर 9 to 10 के आसपास। ठीक है, अल्डिहाइड क्या होता है, 9 to 10 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड 10 से 12 होता है, अल्डिहाइड 9 to 10 होता है, हाइड्रोजन अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन। चलो इसका ग्राफ बनाओ पहले, एकदम फटाफट बना लोगे अब आप। लो 0, ठीक है, कहां तक जाएगा, 9 to 10 तक जाएगा, इसलिए उतना बड़ा मत बनाना। फिर आप एक काम कैसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 9 to 10 था ना, हम इसको मान लेते हैं, कुछ एक वैल्यू मान लेंगे हम इसका, मान लो इसका वैल्यू मान लेते हैं 9.5 मान लेते हैं। ठीक है, चलो तो अब इसका बनाया जाए ग्राफ। आप बोलोगे सर बड़ी आसान है सर। सबसे पहले तो क्या हो गया कि गौर से देखिए, ये जो हाइड्रोजन है आपका कौन, 0.9 पे सर आपके पास कितना है, 6 हाइड्रोजन है, जो क्या दे रहा है, डबलेट दे रहा है सर। ये जो 6 हाइड्रोजन है सर, 3 3 6 हाइड्रोजन सर, ये हाइड्रोजन क्या दे रहा है, डबलेट दे रहा है। केमिकल शिफ्ट इसका 0.9 है ही, लेकिन ये डबलेट दे रहा है, तो 6 हाइड्रोजन का डबलेट 0.9 पे मिला आपको। लो 6 हाइड्रोजन का डबलेट आपको 0.9 पे मिला। आगे बढ़ो सर, आपको 2.7 मिलेगा सर, 2.7 पे एक हाइड्रोजन का हेप्टेट मिलेगा। देखो 2.7 पे एक हाइड्रोजन का क्या मिला, देखो ये 3 और ये 3 6 के साथ ये कपलिंग कर रहा है, मतलब स्प्लिट कर रहा है, 6 को कपलिंग ही कर रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, आपको 8 पीक बनेगा। देखो 3 3 7 पीक बनेगा, कितना 2.7 पे, तो ये रहा 2.7 पे क्या बनेगा आपको, 7 पीक बनेगा। तो आपको पीक बनेगा, तो आपको पीक छोटा छोटा बनाना है ना, 7 बनाना है, ऐसे बनाओ। लो अब डायरेक्ट मल्टीप्लेयर बना देना, 7 पीक बस बना दो। अब मत सोचो साइज का, जब आपको साइज निकालना होगा, ये आपको जब करना होगा तब आप इसको देख के मतलब इसको निकाल लेना, ये सब चीज को यहां मत लगाओ, आप सिंपली आगे बढ़ते चलो। चलो ये भी हो गया। अब क्या करना, ये 9.5 पे एक हाइड्रोजन है, तो सोचो कि आपको 3 हाइड्रोजन का इतना बड़ा बनाए हो, तो 9 एक हाइड्रोजन कितना बड़ा बनाओगे, छोटा सा बना दोगे, क्या 9.5 है, ऐसे लो, हो गया। क्या इतना भी छोटा नहीं, थोड़ा इतना बड़ा कर दो। ठीक है, अब आप इसको ABCD करके ABCD दिखा दो यहाँ A, ये B, ये C, तो आप दिखा दो कि ये रहा C, ये रहा कौन आपको B, और ये रहा कौन आपका A। बोलो हाँ कि ना, यस सर।
कोई तकलीफ? ठीक है। ग्राफ का हम लोग असली सवाल तब करेंगे जब कपलिंग कांस्टेंट पढ़ लेंगे ना, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे कपलिंग कांस्टेंट के साथ। चलो आ जाओ। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, डर लग रहा है। मेरे डर वरो मत, पहले ये देखो कहां तक जा रहा है ये। सर इसमें सोचने वाली बात है सर कि ये सबसे पहले तुम वैल्यू निकालेंगे अपना। सर ये 0.9 0.9 0.9, इसमें तो कोई तरह का चेंज नहीं है सर। और सबसे बड़ी बात ये सभी सिंगलेट है सर, क्योंकि इसके बगल में कोई हाइडन है ही नहीं। ये सभी क्या हो गए? ये सभी सिंगलेट हो गए। देखो ना, कोई है ही नहीं है कोई हाइड्रोजन। जब जीरो हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? देखो तो, जब किसी बगल में जीरो हाइड्रोजन तो वो क्या बनेगा? सिंगलेट बनेगा ना, सिंगल लाइन बनेगा। चलो कोई ना। और कहां बनेगा? 0.9 पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे कोई जाना नहीं है। चलो अच्छा, ये रहा CH2। इस CH2 बगल में गौर देखो, एस्टर का ऑक्सीजन वाला साइड है, तो कायदे से CH2 कितना होना चाहिए था? कायदे से CH2 होना चाहिए था 1.7, नहीं 1.7 नहीं 1.3। 1.7 तो CH होता था, इसमें 3 जुड़ गया इसमें, तो क्या हो गया? 4.3 हो गया। और साथ के साथ इसका भी क्या हो गया? मल्टीप्लिसिटी, इधर कोई हाइड्रोजन इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी क्या हो गया? सिंगलेट ही हो गया। सोचो सोचो ना, अरे इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन नहीं, तो क्या हो गया? 0+1 तो सिंगलेट ही हुआ ना। वेरी गुड, अब आप लोग तेज हो गए। बस इसके वजह से 3 जुड़ गया। इस CH2 पे आ जाओ। ये CH2 इससे जुड़ा हुआ है। गौर से देखो, ये CH2 इससे जुड़ा हुआ है। कायदे से कितना होना चाहिए था? ये 1.3 होना, ये 1:3 नहीं 1.3 है, तो ये 1.3 होना चाहिए था। लेकिन ये इस साइड से जुड़ा है, एस्टर के इस वाले कार्बन वाले साइड से जुड़ा है, तो कितना जुड़ेगा इसमें? तो +1 ही जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? गौर से देखो, ये 2.3 हो गया। अच्छा, ये CH2F से जुड़ा है, तो कायदे से होना चाहिए था 1.3, लेकिन फ्लोरीन की वजह से कितना हो गया? ये 4.3 हो गया। तो देखो, अच्छा ये 4.3 बनेगा, जरा गौर से देखो ये क्या है सर। इसके ये बने, ये जो है इसके साथ 2 के साथ मिलेगा ना सर, तो ये बना देगा ट्रिपलेट। वेरी गुड सर, ये 2 भी इसके साथ मिलेगा ना सर, तो ये भी बना देगा ट्रिपलेट। बताओ आपको सबका ग्राफ पता चल गया? क्या आपको सबके बारे में पता चल गया? हाँ सर, हमें सबके बारे में पता चल गया। तो इसका ग्राफ बनाया जाए। सर ग्राफ के लिए जगह कहाँ छोड़े हो सर आप? हमने जगह, अरे जगह की कमी मत सोचो, जगह की कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ तैयार हो जाओ ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, जगह बढ़ा दें? लो बढ़ा देते हैं जगह। अरे डिजिटल बोर्ड है भाई, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जगह अपने आप बढ़ जाएगा। लो बढ़ गया जगह। अब हम इस ग्राफ को क्या करते हैं, यहां से कर देंगे हम। देखो अब इस ग्राफ को हम यहां से ड्रॉ करेंगे। अब जगह मिल गया, दिखा जगह? हाँ सर अब हो जाएगा। हमने चलो भाई मैक्सिमम का, आपको मिनिमम कहाँ से है? सर मिनिमम तो आपका यहाँ 0 है। हमने हाँ ठीक है, मतलब मिनिमम वो नहीं पूछ रहा हूँ, 1। आपको मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है सर? तो मैक्सिमम 4 के आसपास जा रहा है सर ये। और डिवाइड कुछ है नहीं, तो कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम 4.3 जा रहा है। चलो तो एक काम करो, 5 तक बना लो, थोड़ा बड़ा स्पेस रहेगा आपके पास। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों? 1 2 3 4 5। इस ग्राफ को बनाना दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आप बोलोगे सर सबसे पहले किसको बनाया जाए? पहले 0.9 वाले को बनाया जाए। और ये 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट है भाई साहब, 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट। सोच रहे हो आप कि 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट, ये भाई अकेले चला गया कहां? ये तो मान लो 0 पे TMS था, यहां आया 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट। एकदम जितना बड़ा बना सको आप, ये 9 हाइड्रोजन का सिंगलेट। चलो ठीक है, ठीक है। अब जो बनाओगे उसी के हिसाब से बाकी को भी जगह दोगे ना आप, ठीक है? अब आप छोटा 9 हाइड्रोजन का इतना से बना दोगे, 1 हाइड्रोजन का इतना बड़ा बना दोगे। सोचो ना, 9 हाइड्रोजन का यहां तक बनाते, अब 1 हाइड्रोजन का इतना बड़ा बना देते तो लगता। इससे अगर इतना बड़ा बनाएंगे तब देखो इससे क्या हो गया, इससे 9 गुना बड़ा, 8 गुना बड़ा दिख रहा है ये लगभग। चलो काम खत्म हो गया इसका, इसको ऐसे करके घेर लो। अब किसका नंबर आएगा भाई? अब 4.3 है, 2.3 है और इधर फिर 4.3 है, ठीक है? गौर से देखिए। आप बोलोगे सर पहले 2.3 वाले को कर ले, तो सर कर लो सर 2.3 वाले को। तो 2.3 वाले को जब हम करेंगे बच्चों, तो 2.3 कहां गया? 2.3 आपको यहां पे आ गया। देखो 2.3 यहां आया। और ये ट्रिपलेट है, 2.3 पे क्या हो गया? ट्रिपलेट हो गया, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। तो क्या करो, लो ट्रिपलेट हो गया। अब चलो 4.3 पे। आप बोलोगे सर 4.3 पे 2 आ गया, सर क्या किया जाए सर? हमने देखो अब इस जगह पे मशीन, अब इस जगह मशीन काम करेगी। इस जगह जो है अपना काम किसको करना होगा? मशीन को काम करना होगा, ठीक है? हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो गौर से देखो, आपको पता है यहाँ पर 3 बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। आपको पता है ये क्या करता है? रिपल्सन करेगा, तो ये इसकी सील्डिंग विल्डिंग रोक देगा, ठीक है? लेकिन पता है मशीन क्या दिखाएगी? मशीन क्या करेगी? 4.3 पे एक खतरनाक सा मल्टीप्लेट बना देगी। 4.3 पे क्या करेगी? ना खतरनाक सा मल्टीप्लेट बना देगी आपको। इतना बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है, 2-4 हाइड्रोजन। वो इसी 4.3 पे क्या करेगा ना,
वो लाके क्या बना देगा आपको 4.3 पे एक इस तरह से मतलब घेर देगा इस तरह से। आप भावना समझ रहे हो इसकी? 4.3 पे एग्जैक्टली ऑब्वियसली बात है 4.3 पे दोनों एक जगह नहीं आएगा, दोनों कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही, लेकिन वो डिफरेंस आप उससे विजुलाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो क्या कर देगा वहीं पे लाके उसको एक मल्टीप्लेट बना देगा। क्या बात समझ आई? यस सर। चलो इस वाले पे चलो। कायदे से ये आपको आप लोगों को बना दिखलाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही बनाता हूं। नोट भी करते चलिएगा बच्चों, ठीक है? नोट करना जरूरी है। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन पे आप बोलोगे सर इसमें क्या क्या है, आप बताओ क्या क्या है। सर सबसे पहले सबसे महंगा वाला तो ये है सर, मान लो 9.5 है, ठीक है, ये सबसे महंगा है। और सर ये वाला जो हो गया सर, ये CH2 है सर, इधर भी लगा हुआ इधर भी लगा हुआ, गौर देखिए इधर भी एक एस्टर है सर, ये इस तरफ एस्टर है, गौर देखिए इस तरफ एस्टर है। कायदे से होना चाहिए था कितना 1.3, इधर मिल गया सर 3 वाला फैक्टर, इधर कौन मिल गया सर, इधर 3 वाला फैक्टर मिल गया, और इधर भी क्या मिल गया सर 1 वाला फैक्टर मिल गया, लेकिन हम उतना नहीं बढ़ाएंगे दोनों, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि अगर दोनों आएगा तो ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपको हो जाएगा, मान लो 1 के बदले 0.5 बढ़ा दो, ये लमसम क्या हो जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल, मेरे भी बिलीव मत करो, ये एक्सपेरिमेंटल जो देगा वो ऑटोमेटिक समझ आएगा आपको, ऐसा एग्जांपल आपको देगा नहीं, बाकी वो हम भी आपको नहीं देंगे ऐसा एग्जांपल, ठीक है? क्योंकि जिस चीज में मशीन से क्लास कर जाए उस चीज से फालतू वो काम नहीं ना ही करो तो बेटर है। लो अब ठीक है जी सर, अब ठीक है, फालतू में मशीन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लो ये क्या हो गया, मान लो 9.5, ये वाला जो CH2 था सर होना चाहिए था 1.3, लेकिन बगल में से उसको CHO मिल गया तो क्या हो गया 2.3 हो गया सर। सर ये जो CH2 है होना चाहिए था 1.3, लेकिन ईस्टर का ये वाला साइड मिल गया तो हो गया 4.3। देख रहे हो क्या हो रहा है? सर ये वाला होना चाहिए था 1.3, लेकिन सर इसको 1 मिला सर तो क्या हो गया 2.3। वेरी गुड। सर ये वाला को देखो बगल में डबल बॉन्ड मिल गया, डबल बॉन्ड कार्बन मिला सर, गौर से देखिए इसके बगल में क्या होगा डबल बॉन्ड कार्बन मिल गया, तो डबल बॉन्ड कार्बन मिला तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा, होना चाहिए था 1.3 लेकिन क्या हो जाएगा 2.3। लेकिन सर ये C डबल बॉन्ड O मिला, वो C डबल बॉन्ड C मिला, तो ये इसके कंपेयर में से थोड़ा कम रखेंगे, ये क्या होगा, हम इसे 1.3 से हम इसे मान लो 2.1 कर देते हैं। जबकि इसको 2.3 क्यों किया, क्योंकि वहां एक एस्टर है C डबल बॉन्ड हो, इसके बगल में C डबल बॉन्ड C है, इसलिए अगर कायदे से हम इसको 2.3 करते, लेकिन चूंकि इसके साथ मर्ज ना कर जाए इसलिए थोड़ा क्या कर दिया, इसे कम कर दिया। चलो आप जब जाओगे तो आपको पता है कुछ चीज अंदाजा भी लगाना पड़ेगा ना आपको। अब इस पे आ जाओ, ये देखो पाई बॉन्ड वाला पोर्शन है, ये क्या हो गया पाई बॉन्ड वाला पोर्शन है। पाई बॉन्ड कितना होता है भाई 4 से 6.5 के आसपास होता है, 4 से 6.5। मान लो कि ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया 4.8, ये हो गया आपको 5.2, ठीक है मान लो। इधर कौन हो गया, मान लो ये हो गया आपको CH3, तो CH3 के लिए क्या कर दिया भाई, CH3 के लिए सिंपल कौन हो गया, पॉइंट होना चाहिए था कितना 0.5, मतलब कितना 0.9 होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बढ़ गया तो ये कितना हो गया 1.9 हो गया ये। अब देखो इतने सारे वैल्यू, क्या ये कैसे लिखा गया बच्चों, ये तो आप समझ पा रहे हो ना, ये कैसे लिखा गया ये तो समझ। देखो मैं बोर्ड के सामने खड़ा नहीं रहता जानबूझ के आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्ड के सामने खड़ा रहूंगा तो फालतू में आपको फिर आपको डिस्टर्बेंस होगी। मैं बोर्ड से हमेशा हट के खड़ा होता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप पे मेरी नजर नहीं होती। चलो अब ग्राफ पे सेट करना है, इसको करो। ग्राफ के लिए जगह उतना नहीं बच रहा है कोई ना। और अभी फिलहाल हम मल्टीप्लिसिटी और मल्टीप्लिसिटी नहीं दिखलाने वाले हैं। जैसे ये जो दो हाइड्रोजन है ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन हम उस पर नहीं जाने वाले। हम चाहे तो जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ करेगा डबलेट, इसके साथ करेगा क्या आपको ट्रिपलेट, तो डबलेट और ट्रिपलेट बन जाएगा। समझ रहे बात को? आप वो भी दिखा सकते हो भाई। आप सोचो ना ये वाले को ये वाला CH2, चलिए दोनों तुम ठीक है। इस CH2 देखो, ये CH2 इसके साथ क्या करेगा डबलेट, इसके साथ क्या करेगा ट्रिपलेट, तो पता चलेगा ग्राफ कैसा बनेगा, डबलेट और ट्रिपलेट बन जाएगा। ये इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ बना देगा डबलेट, इसके साथ क्या बना देगा, इसके साथ बना देगा ट्रिपलेट, तो डबलेट और ट्रिपलेट ग्राफ बन जाएगा। लेकिन मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, पहले सिंपल बना दो आप, ठीक है। और ये जगहों पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे ग्राफ मर्ज कर जाते हैं। चलो कोई ना, तो सबसे पहले कहां बात की जाए भाई 9.5। ये देखो सबसे छोटा वाला कौन आ गया 1.9, इससे छोटा कोई नहीं है 1.9 वाले से। लो एक लो 1. अब डायरेक्ट करो, ये 0 पे मतलब TMS डाल दो, 1.9 पे आ गया। फिर देखो 2.1 पे भी ग्राफ है, देखो 2.1 पे भी है, 2.1 पे भी है।
देखो 1.9 हो गया, 2.1 हो गया, फिर 2.3 पे भी है, 2.3 पे भी यहाँ पे भी, 2.3 पे यहाँ पे भी है, ये फिर आपस में मर्ज कर जाएंगे 2.3। फिर क्या हो गया 2.3 के बाद, फिर क्या हो गया 2.1, 2.3, 2.3, फिर क्या हो गया 4.3, 4.8, और बीच में क्या होगा, और नहीं 4.3, 4.8, 4.3, 4.8, और कौन हो गया 5.2, और कौन हो गया, और कौन हो गया भाई 5.2 के बाद सीधे 9.5 है, मान लो 9.5 यहाँ है। अब देखो ना, बनाओ ना, क्या करना, देखो 1.9 वाला कौन कहाँ था सबसे पहले, 1.9 वाला, 1.9 वाला क्या हो गया, डबलेट बना रहा, बनाओ डबलेट। 1.9 वाला क्या करें, हम ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो ना, पता है ग्राफ बहुत गंदा होने से बचाते हैं, एक काम करते हैं सिर्फ डी लिख देते हैं ताकि डबलेट हो जाए। अच्छा, फिर कौन हो गया 2.1 हो गया, ये 2.1, 2.1 पे कौन हो गया सर ये, अब फिर प्रॉपर लिखेंगे, अब तो प्रॉपर लिखेंगे, यही ना 2.1 है, 2.1 गौर देखो, इधर हो गया ट्रिपलेट, इधर हो गया डबलेट, लिख दिए dt। 2.1 पे कौन हो गया, इसको लिखो dt, डबलेट ऑफ ट्रिपलेट। चलो फिर कौन हो गया भाई, और आगे बढ़ो 2.3 पे आ जाओ, देखो 2.3, 2.3 पे दो है, थोड़ा सा आगे पीछे कर दो एक, इसी को मान लो 2. इसको क्या करो, इसको 2 पॉइंट स्टार है ना, इसको 2.3 रहने दो, इसको 2.2 कर दो, क्योंकि देखो इसके साथ सिर्फ अल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, इसके साथ एस्टर जुड़ा हुआ है, तो इसका थोड़ा वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था ना जब आपका फील्ड इफेक्ट काम ना करे तब आपको जीओसी के पास जाना है। तो एक को रख दो 2.3 पे, एक को रख दो 2.2 पे, तो जो 2.2 पे है गौर से देखो 2.2 पे जो है वो क्या है आपको, तो इसके साथ ट्रिपलेट बना रहा, तो 2.2 पे जो है यहाँ 2.2 ले लो, तो ये लो क्या ट्रिपलेट। फिर जो 2.3 पे है गौर से देखो वो भी क्या बना रहा, वो भी ट्रिपलेट बना रहा, तो 2.3 पे फिर से क्या हो गया आपको ट्रिपलेट। फिर क्या हो गया बाबू, आगे बढ़ो, देखो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसकी भी बात कर दी हमने। अब आ जाओ 4 वाले पे, 4.3, 4.3 पे कौन है ट्रिपलेट है, 4.3 पे कौन है बाबू ट्रिपलेट है। फिर 4.8 पे गौर से देखो, ये इधर डबलेट और इधर क्या होगा ट्रिपलेट, तो 4.8 पे जो है वो क्या होगा डबलेट ट्रिपलेट है, 4.8 पे जो क्या होगा डबलेट ट्रिपलेट है। और कौन हो गया, अब डबलेट ट्रिपलेट बनाना आता है ना आपको, अरे डबलेट ट्रिपलेट, डबलेट और उसमें फिर ट्रिपलेट बनाना, तो डबलेट ऐसा हो गया, ट्रिपलेट इसी में ऐसा हो जाएगा, ये हो गया डबलेट ट्रिपलेट। अब बोलो उतना जगह कहाँ है वहां, कोई ना, आप बड़ा ग्राफ करके बड़ा बनाना। उसके बाद कहाँ चला गया, फिर आ जाओ 5.2 पे, 4.8 भी हो गया, 5.2 पे आ जाओ, 5.2 पे क्या हो गया, ये देखो इधर से ट्रिपलेट इधर डबलेट, तो 5.2 पे क्या हो गया ट्रिपलेट डबलेट, लो चाहे डबलेट ट्रिपलेट लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट में फिर क्या हो गया 9.5 पे, ये तो क्या है, ये तो सिंगलेट हो गया, ये तो क्या हो गया सिंगलेट हो गया। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों आ रहा है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, खूब कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तगड़ा वाला। इसको बनाया जाए, पहले मैं एक काम करता हूं, मैंने सिर्फ इसका वो लिख देता हूं, बाकी आप खुद से कर लेना। देखो ये जो एरोमेटिक है ये आपको पता है 6.5 से 8.5 के रेंज में आते हैं। मान लो इसको लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया मान लो 7, ये 7.5, ये 7, 7.5, लिखने में क्या जाता है, ठीक है, वो तो जब आएगा तो देख लिया जाएगा। ये CH3 है, लेकिन ध्यान रखो CH3 ऐसे एरोमेटिक जुड़ गया है, एरोमेटिक एक पोजीशन आगे जंप कर गया, CH3 का वैल्यू होना चाहिए था 0.9, लेकिन आपको पता है ना कि एरोमेटिक एक पोजीशन आगे जंप कर गया था, मतलब 1 के बदले 1.5 में पाया गया, तो क्या होता है 2.4। ये सब चीजें याद रखनी होगी, यही सब चीजें तो तहलका मचा देगी। ये भी देखो इधर भी एरोमेटिक अटैच है, CH2 है तो CH2 का वैल्यू कितना 1.3 होना चाहिए, लेकिन फिर से क्या देख रहे हो 1.5 जुड़ गया, तो क्या हो गया आपको 2.8 हो गया। देखो ये सब चीजें होश उड़ा देंगे लोगों के, इस वाले कार्बन पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, सर CH है सर, CH के लिए क्या होता है 1.7 होता है, सर CH2 है क्या हो गया 2 क्या हो गया 2, ये सिंपल 1.3, CH3 सर क्या हो गया 0.9, और कौन है क्लोरीन, सर यहाँ पे गौर देखो ये वाला जो ये होना चाहिए था कितना 1.7 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 1.7, लेकिन क्लोरीन जुड़ गया सर, क्लोरीन में कौन 3 नहीं 2 जुड़ेगा, तो 1.2 में 2 जुड़ गया 3.7, सर यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है सर, ठीक है, बस यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CHO। अच्छा ये गौर देखो सर, यहाँ COOH भी जुड़ा हुआ है, ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इस वाले कार्बन मान लो अगर एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन की वैल्यू कितना होना चाहिए CH होना चाहिए, इधर से सर ये जुड़ गया कार्बन वाला ग्रुप, तो हम इसमें जोड़ सकते हैं 1, इधर भी एक ग्रुप जुड़ गया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो कायदे से उसकी वजह से 2 जुड़ता, हम उसका आधा जोड़ेंगे 1 जोड़ देंगे, लमसम मान लो कि 3.7 के आसपास हो गया, ठीक है, ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको आएगा ही नहीं। और ये वाला सर इसका लगभग 10 से 12 के मान लो 11 हो गया सर, बनाते रहो सर आप इसका, मैं नहीं बनाऊंगा, अब आप बना लो अरे ऐसे करो 0 1 2 3 4 सब लिखो, और जो जहां है उसका लिखते जाओ। देखो ये कौन होगा सिंगलेट, ध्यान दो
सर ये क्या हो गया, डबलेट। देखो ये सभी क्या हो गया, आपस में डबलेट है ना, कपलिंग कर रहा है, क्या हो गया, डबलेट। चलो इसको देखो, ये वाला क्या हो गया, इधर कुछ नहीं है, इधर तो एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, इधर वाले के साथ क्या करेगा, डबलेट। इसको देखो, यहाँ कितना है, ये फिर ये अलग बनेगा, फिर गौर से देखो, इसके साथ क्या बनाएगा, देखो ये वाले इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान दो, ये क्या होगा, इसके साथ बनाएगा डबल, ये दो है ना ट्रिपलेट, फिर इसके साथ क्या बना देगा, फिर ट्रिपलेट, फिर इसके साथ क्या बना देगा, ट्रिपलेट, यानी ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट आ जाएगा। यानी कि आप पता उसको कैसे बनाना, आप ऐसे करके छोड़ देना, लिख देना मल्टीप्लेट। समझ रहे बात को। देखो इसका, इस पे आ जाओ, यहाँ वन हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या हो गया, ये एक था तो डबलेट, इसके साथ एक है डबलेट, तो डबलेट डबलेट, लेकिन ये अलग है, ये अलग है ना, तो क्या बोलोगे, डबलेट ऑफ डबलेट। आप बोलो सर पूरा तो बोर्ड घिना दिए हो आप, घिना के क्या क्या कर रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। चल रहा होगा पता आपको, मुझे विश्वास है, आपकी आंखों में देख के पता चलेगा, वो पता चल रहा है। चलो यहाँ हाइड्रोजन है एक, देखो एक हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या किया, क्वाड्रेट, इसके साथ क्या किया, डबलेट, तो क्वाड्रेट डबलेट हो गया, ठीक है। ये तो खैर सिंगलेट बनेगा। लो सर आपने पागल बना दोगे हमें। अब करो छोटा सा, CH3 CH Cl CH2 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका बना है। अब बोले सर अब क्या, अब तो हमारा दिमाग की हड्डी आपने तोड़ दी है, अब तो ये सब देख के बच्चों वाला सवाल लग रहा है ना, है ना, यही सब पूछेगा, वो सब नहीं पूछेगा, यही सब पूछेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के आपको उतना बड़ा सवाल बताया कि आपको छोटे सवालों पे कमांड आ जाए। देखो नहीं, यू देखो, चुटकी बजाओ, तो बजाओ, चुटकी बजाओ, देखो पेन का कलर चेंज कर लो पहले, देखो ये क्या हो गया, इसके बगल वाले कार्बन पे ग्रुप जो इस पे नहीं है ना, तो ये 0.9। सर इसका 1 पॉइंट क्या होना चाहिए, 1.7 होना चाहिए सर, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया, क्लोरीन की वजह से 2 जुड़ जाएगा, तो 1.7 में 2 जुड़ गया तो क्या होगा, 3.7 हो गया। सर ये CH2, इसके बगल में कुछ नहीं है सर, तो ये सिंपली 1.3 हो गया। सर इसमें भी CH है सर, ये CH है, लेकिन इसके बगल में कार्बोक्सिलिक लगा हुआ, तो होना चाहिए था 1.7, लेकिन 1 के कारण क्या हो गया, 2.7 हो गया। सर ये CH3 है, ये सिंपली 0.9, और सर ये हाइड्रोजन है सर कार्बोक्सिलिक एसिड का, मान लो ये 12 है, हो तो गया। अब क्या करना सर, बनाओ ग्राफ बनाओ सर। देखो आप नहीं भी सिखाओगे फिर भी हम सीख जाएंगे सर, आप सीखो हमसे सर, हमें बहुत केमिस्ट्री आती है। कहां तक जाना है बच्चों, 12 तक जाना है, इसलिए इधर का इधर छोटा रखो, तभी तो 12 तक जा पाओगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 करके फिर क्या हो गया, 3 4 5 6, ऐसे करके यहाँ दिखा दो, यहाँ 12 पहुंच गए हम, ठीक है, दिखाना ही तो है। कौन सा आपका हाथ का बना हुआ ग्राफ रिसर्च में एक्सेप्ट हो जाएगा, वो तो आपको समझने के लिए बता रहा हूं ना मैं। चलो बच्चों, तो करते हैं फिर, मचाते हैं एक बार धमाल। कहाँ गया, 0.9 पे क्या होगा बच्चों, देखो 0.9 पे क्या है, डबलेट है, देखो 3 हाइड्रोजन का डबलेट है, ये 3 हाइड्रोजन क्या कर रहा है बच्चों, 3 हाइड्रोजन है और क्या बना रहा है, डबलेट बना रहा है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट बनाओ पहले 0.9 पे, ये रहा 0.9, 0.9 पे 3 हाइड्रोजन का डबलेट, 3 हाइड्रोजन का डबलेट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ इस एक हाइड्रोजन पे, ये एक हाइड्रोजन देखो, इधर 3 है तो एक तरफ लिखो क्वार्टेट, इधर 2 है तो लिखो ट्रिपलेट, ठीक है। तो क्या हो गया, 3.7, अच्छा 1.3 पे कौन आ गया, देखो इधर से डबलेट, देखो इधर से डबलेट और उधर से भी डबलेट, बोलो हाँ, ठीक है। इसको देखो, इसके लिए क्या हो गया, नीचे की तरफ क्या हो जाए, क्वार्टेट, इधर क्या हो गया, ट्रिपलेट, और वो तो खैर सिंगलेट, ये तो हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चा, ये तो सिंगलेट है। अब क्या करोगे, और इसके लिए क्या करोगे, ये वाला, सर इसके बगल में एक हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, ये तो डबलेट बना लेगा। अब सबको अरेंज करो, इस बार अच्छे से अरेंज करते हैं, कोई बदमाशी नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, एकदम अच्छे से अरेंज करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले कहाँ लाना है, 0.9 पे आपको 3 हाइड्रोजन का क्या बनाना है, डबलेट बनाना है। तो 0.9 पे आपको 3 हाइड्रोजन का, 0.9 पे 3 हाइड्रोजन का डबलेट बनाना है, 3 हाइड्रोजन का डबलेट, एक, मैंने कहा कि आप पहला ग्राफ जिस तरह बनाओ उसी हिसाब से आपको सबका साइज सोचना होगा। चलो 3 हाइड्रोजन का डबलेट बना दिया आपने, अब क्या इसका 1.9 के बाद चलो 1.3 पे चलो, 1.3 पे 2 हाइड्रोजन का आपको डबलेट डबलेट मिला, कितना 1.3 पे, 1.3 पे 2 हाइड्रोजन का डबलेट डबलेट मिला, तो 2 हाइड्रोजन डबलेट डबलेट मिला तो कैसे बनाओगे भाई, देखो
देखो बना, दो हाइड्रोजन डबलेट डबलेट, ऐसे ही तो बना था ना, डबलेट डबलेट। चलो ये भी खत्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 1.3 से आगे बढ़ो, कहां चलोगे? 1.3 से, अच्छा 0.9 पे दो था, 0.9 पे क्या था? दो था, लेकिन वो दोनों अलग अलग थे। 0.9 पे क्या था? दो था। देखो ये अलग था, वो अलग था, दोनों अलग अलग हैं। तब अगर अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे? और दोनों डबलेट ही है तो फिर वो मर्ज कर जाएगा वहां पर ऑलमोस्ट, वहां पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? वो मर्ज कर जाएगा। तो यहां पे क्या बना देगा आपका ये? अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो या तो थोड़ा आगे पीछे कर दोगे आप उसको, मतलब मशीन एग्जैक्ट अंतर निकाल लेगी ना। हमने जो लिखा वो तो मान लो एक लमसम है, मशीन एग्जैक्ट निकाल लेगी, बगल के ग्रुप वगैरह को देख लेगी, इधर इधर कार्बोक्सिलिक है, इधर क्लोरीन है, तो उसके हिसाब से वो इसका वैल्यू बढ़ा देगी मशीन। इसका 0.9 के बदले इसका मशीन इसका वैल्यू कर देगी लगभग कितना? 1.1 के आसपास, और उसको 0.9 रहने देगी। तो बोले अब ठीक है, मशीन बढ़ा देगी, बोलेगी भैया कौन है? कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पे कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसका बढ़ेगा, वो हो जाएगा 1.1। ठीक है, वो बढ़ेगा 1.1, ये होगा क्योंकि वहां कार्बोक्सिलिक है, अल्डिहाइड नहीं है। ये हो गया 1.1। अब ग्राफ को फिर से बनाओ। देखो क्या बोला मैंने? सबसे पहले 0.9 पे क्या हो गया? 0.9 पे आपको डबलेट है तीन हाइड्रोजन का, 0.9 पे तीन हाइड्रोजन का डबलेट, 0.9 पे तीन हाइड्रोजन का क्या हो गया? डबलेट। लो अब चलो आगे बढ़ो, 1.1 पे तीन हाइड्रोजन का फिर से डबलेट हो गया, कितना? 1.1 पे, थोड़ा सा आगे बढ़ के फिर से डबलेट। ये आपस में देख के ही पता चल जाएगा, इतनी सफिशिएंट दूरी तो होगी ही कि वो पता चल जाएगा कि हाँ ये आपस में क्या है? अलग अलग है। जैसे ये देखो, ये आपको दिखेगा कि हाँ ये ऐसे है, उसी तरह से ये भी आपको दिखेगा कि हाँ ये ऐसे है। ये आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है इसमें, वो अलग होगा, वो देख के ही पता चल जाएगा अलग। ठीक है, आप उस चीज के लिए परेशान मत होइए। हाँ भैया, इसका भी काम निपटा दिया हमने, इसका भी काम निपटा दिया। अब चलिए 1.3 पे चलिए। 1.3 पे डबलेट डबलेट है। 1.3 कहाँ गया? ये रहा 1.3। यहाँ पे आपको डबलेट डबलेट बनाना है, बनाइए डबलेट डबलेट। कैसा बनेगा डबलेट डबलेट? और कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन है, तो छोटा रखिएगा। देखो ये एकदम ठीक इसके नीचे रखना 1.3, बीच में। क्यों बीच में रखे वो भी आपको पता है। चार पीक बना तो इसका मतलब चार पीक बना तो मतलब बीच में आना चाहिए वैल्यू। ओके, यानी 1.3 का वैल्यू ठीक इसके नीचे, यहाँ पे 1.3 है ये। अरे भाई तुम मत नीचे आओ यार। यहाँ है 1.3, ये देखिए यहाँ बीचों बीच 1.3 है। ओके आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ से अब 1.3 हो गया। अब कहाँ चला जाए? 2.7 पे चलिए। अब कहाँ चलिए? 2.7। 2.7 कहाँ गया भाई? तो 2.7 यहाँ है, 2.7 यहाँ इस जगह पे। 2.7 पे क्या है? क्वाड्रेट डबलेट, क्वाड्रेट ट्रिपलेट है 2.7 पे। हम उतना क्वाड्रेट ट्रिपलेट मतलब 12 बन जाएगा। हम सिंपल ऐसे करके बना देंगे और लिख देंगे मल्टीप्लेट। क्या कर देंगे? सिंपल मल्टीप्लेट। जैसे यहाँ किए थे ना, यहाँ वाला था ना डबलेट डबलेट, यहाँ तक तो बना लेंगे, लेकिन ये डबलेट है, ये डबलेट है, इसको मल्टीप्लेट करके छोड़ देंगे। किसका? 2.7 का भी काम खत्म हो गया। हाँ जी, अब आ जाइए कितना? 3.7 पे। कहाँ गया 3.7? ये 3.7। 3.7 में फिर से गया क्वाड्रेट ट्रिपलेट। 3.7 में फिर से क्या गया? क्वाड्रेट ट्रिपलेट। तो 3.7 पे आ गया हमारा क्वाड्रेट ट्रिपलेट। हम यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, क्वाड्रेट ट्रिपलेट ऐसे करके छोड़ देंगे। ये भी हो गया। आपको तो आता है ना क्वाड्रेट ट्रिपलेट बनाना। हाँ जी, उसके बाद फिर कहाँ चलेंगे? फिर लास्ट में 12 वाले पे चलेंगे। तो ये आ जाए यहाँ पर, और ये एक सिंगलेट, एक हाइड्रोजन का सिंगलेट है छोटा सा। लो बना दिए इस तरह से। देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, लेकिन आपको पता होना। अभी जब हम इसमें कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू ऐड करेंगे ना तो चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, जो इसमें कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू हम जोड़ेंगे तो देखना कि इसमें चार चांद लग जाएंगे इस चीज में, और लोग फंसते हैं वहीं कपलिंग कांस्टेंट पे जाके। ठीक है, लेकिन आप नहीं फंसोगे बच्चों, क्योंकि आपके पास मैं हूं ना। अच्छा एक काम करते हैं, एक ये लिख ही देता हूं मैं आपको, टीएमएस। देखो टीएमएस क्या होता है बच्चों? टीएमएस का मतलब होता है टेट्रा मिथाइल सिलिन। इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये रहा सी, ये रहा CH3, ये रहा सिलिकॉन, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। ये टीएमएस के साथ गौर से अगर देखेंगे तो इसमें 12 हाइड्रोजन है।
टीएमएस के पास क्या हो गया, गौर से देखिए 12 हाइड्रोजन है। तो ये 12 हाइड्रोजन होने का फायदा क्या होगा बच्चों, 12 हाइड्रोजन होने का फायदा क्या होगा, जनरली किसी भी कंपाउंड में एक ही टाइप के 12 हाइड्रोजन खोजना बहुत मुश्किल है। जनरली किसी कंपाउंड में क्या हो गया कि एक ही टाइप के 12 हाइड्रोजन खोजना मुश्किल है। बोले सर गलत है सर, आपको आता नहीं है, केमिस्ट्री कम पढ़ी है आपने, सर इसमें भी तो 12 हाइड्रोजन है। हमने बहुत सही बात आपने बोला, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसमें भी 12 हाइड्रोजन है। कौन सा है ये भाई, तो ये हो गया आपको कौन सा हो गया ये आपको, नियोपेंटेन। हाँ इसका नाम है नियोपेंटेन, ठीक है, कायदे से 5 कार्बन है तो इसका नाम कहा था नियोपेंटेन। लेकिन प्रॉब्लम 2 चीजें हैं, टीएमएस इजीली अवेलेबल है, ठीक है, टीएमएस क्या होता है, इजीली अवेलेबल, थोड़ा महंगा होता है लेकिन इजीली अवेलेबल है। जबकि जो नियोपेंटेन जो होता है ना बच्चों, ये अपने रिपल्सन की वजह से हाईली अनस्टेबल होता है। नियोपेंटेन हम कॉपी पेन पे बना सकते हैं बच्चों, रियल में नियोपेंटेन का जो होता है ना बहुत वोलेटाइल होता है। नियोपेंटेन बहुत वोलेटाइल होता है। क्यों वोलेटाइल होता है, क्योंकि नियोपेंटेन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये इसके साथ जो रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन की वजह से क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, रिपल्सन की वजह से क्या हो जाता है बच्चों, ये ब्रेक कर जाता है, ये स्टेबल नहीं होता ये नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन नेचर में ही बहुत कम पाया जाता है, इसे बनाना भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इससे जो रिपल्सन फैक्टर होते हैं ना वो इसको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें 4 कार्बन था, यहां 5 कार्बन आ गए, ठीक है, यहां 4 कार्बन थे, यहां 5 कार्बन हो गए। इन रिपल्सन की वजह से क्या होता है बच्चों कि अगर हम इसको सैंपल, इसको हम अगर स्टार्ट, अच्छा पता है टीएमएस क्या है, स्टार्टर है, स्टार्टर। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो सबसे पहले कुछ खाते हो ना, कुछ हल्का फुल्का, वो स्टार्टर होता है। तो ये स्टार्टर बताता है कि हाँ भैया यहां से रिएक्शन शुरू हुआ। हम इसको अपने मेन कंपाउंड में मिलाते हैं और मिलाने के बाद क्या करते हैं, मिलाने के बाद हम उसको अपना एनएमआर मशीन में डालते हैं। तो जैसे ही 0 ppm पे मशीन स्टार्ट होती है, ये अपना वहीं पर सिग्नल देती है, ये जहां सिग्नल दिया उसी को हमने 0 ppm मान लिया। अब क्या है, इसके पास 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन का एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा भी सैंपल, अगर चुन्नू भर भी सैंपल डाल देंगे आप, तो ये आपको रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगा सबसे पहले यही उछल के बैठेगा और आपको पता चले कि हाँ भैया यही है मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ये 0 ppm है। ये जहां भी देगा ये स्टार्ट, ये बादशाह समझते, बादशाह का मूवी देखा है ना, क्या था उसमें, हम जाने शहंशाह, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है, वही वाली बात इसके साथ है। ये जैसे ही इसका हाइड्रोजन आपको एनएमआर आएगा उस वैल्यू को आप 0 मान लेगा, उसके बाद जो जो आएगा वो अपना अपना सिग्नल देते जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये काम तो इससे भी करवा सकते थे, तो इससे करवाने के कई प्रॉब्लम है। एक तो पहली बात ये महंगा होता है, नेचर में कम मिलता है। दूसरी बात इसमें 5 कार्बन है और इसके रिपल्सन की वजह से जो होगा ना ये स्टेबल नहीं रहेगा। आप उतना बार घुमाओगे पता चले वही टूट के शहीद हो जाएगा। ये अगर 5 लाख आरपीएम पे मॉलिक्यूल को घुमाओगे तो ऐसे अनस्टेबल है, जब उसको मशीन में डाल के एनएमआर मशीन में 5 लाख 10 लाख रोटेशन पर मिनट के हिसाब से घुमाओगे, ये मॉलिक्यूल वही टूट जाएगा। टूट के पता चलेगा कि ये CH3 बन गया, ये C2H5 बन गया, ठीक है ये ऐसे बन गया, ढेर सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और पता चलेगा कि जिस भैया ने एनएमआर के लिए अपना सैंपल डाला है, पता चला उसका एनएमआर में सिग्नल आना था एक यहां और एक यहां, और रियल में पता चला क्या हो गया कि कार्बन के सिग्नल इतने सारे आ गए कि बच्चा जो हो गया परेशान हो गया कि मेरा वाला कौन सा है। इतने सारे फ्रेगमेंट आ जाएंगे, वो पहचान ही नहीं पाएंगे भैया मेरा, उसका वाला सिग्नल बोलेगा हाँ चाचा यहाँ यहाँ ये वाला हूं। बोले पहचाने कैसे भैया, तो इतने सारे सिग्नल हो गए। आप सोचो कि अगर वो टूट जाए तो क्या क्या बनेगा, CH4 बनेगा, हाँ सर बनेगा, CH3 CH2 बनेगा, हाँ सर बन जाएगा, अच्छा CH3 CH3 बनेगा, हाँ बन जाएगा, और ये सब स्टेबल है। और क्या बनेगा, तो सर ये भी तो बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। अब सोचो कि इसके हाइड्रोजन देंगे कितने, तो ये यहाँ 3 है, पता चलेगा इसके साथ क्या देगा, 3 3 6 सेप्टेट सिग्नल देगा। ये क्या करेगा, ये दोनों मिलके क्या देगा, ट्रिपलेट सिग्नल देगा। ये सिंगलेट देगा, ये क्या देगा, ये ट्रिपलेट देगा, ये भी ट्रिपलेट देगा, मतलब ये दोनों मिलके क्या करेगा, सॉरी ये दोनों सिंगलेट देगा, CH3 है ना। फिर ये देखो ये 6 9 हाइड्रोजन मिलके क्या देंगे, डबलेट देंगे। ये एक हाइड्रोजन मिलके क्या देगा, 10 सिग्नल देगा, 10 पीक। पता चलेगा कि एनएमआर की ना धज्जी धज्जी उड़ गई, पता चला चलना था कहीं पहुंच गया कहीं। इसीलिए हम इस कंपाउंड को यूज नहीं करते हैं। ये जो हमने जो नियोपेंटेन लिया हम इसे यूज नहीं करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अरे भाई तुम हटो यार। तो ये बात समझ में आई कि नियोपेंटेन को यूज क्यों नहीं करते। तो नियोपेंटेन वहां ब्रेक कर जाएगा जाके, जबकि SiCH3 हॉल 4 स्टेबल है,
सिलिकॉन का साइज काफी बड़ा है, ये नहीं टूटने वाला है उस आरपीएम पे, ये जो है वो टूटने वाला नहीं है। समझ बात को? चलो, तो ये सबसे पहले टूटता नहीं है। दूसरी क्या बात है कि आप जब इसका कड़वा लेंगे, थोड़ा सा भी सोचो ना, 12 हाइड्रोजन है, इतू सा भी सैंपल डालेंगे फट से, इतू सा भी सैंपल डाल देंगे, मेरा एनएमआर का पीक शो कर देगा। कुछ और डालते उसमें हाइड्रोजन कम होता तो सैंपल बढ़ा के डालना पड़ता, तब जाके वो क्या करता, वहां पर छोटा सा पीक देता। हम यहाँ कितना भी कम अमाउंट डालें, ये छोटा ना छोटा पीक जरूर दे देगा, जिससे आपको पता चले ओ मेरा रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। इसीलिए टीएमएस को रिएक्शन स्टार्टर के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए और क्या रीजन है भाई? और रीजन ये है कि जो टीएमएस होता है ना, वो रिएक्शन के बाद आप उसको डिजोल्व कर, मतलब उसको निकाल सकते हैं। वो क्या होता है ना, वो आसानी से फिर रिएक्शन के बाद फिर उसको आराम से आप उसको हीट करके आप उसको अपना उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका सैंपल प्योर बन जाएगा। मान लो आपके पास, आपको किसी ने सैंपल भेजा, आप मान लो एनएमआर मशीन पे काम करो, किसी स्टूडेंट ने आपको सैंपल भेज दिया, अब बेचारे उतना ही सैंपल भेजा कि एक ही बार आप उसका बना पाए, और आपने उसका एनएमआर किया, कुछ मिस्टेक हो गया, अब अरे यार अब सैंपल दूसरा भेजा नहीं है, करेंगे क्या? तो कुछ नहीं, उसको हीट कर दो, उसका जो टीएमएस होगा वो वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में खुद का तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, वोलेटाइल हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, फिर आप क्या कर दो, उस सैंपल फ्रेश हो गया, फिर जितनी बार करना है करो। इवन कि आप टीएमएस को कलेक्ट भी कर सकते हो दोबारा से, आप टीएमएस को दोबारा से कलेक्ट भी कर सकते हो, महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, तब उसे कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिखा देता हूं आपको, लिखिए एडवांटेज ऑफ यूजिंग टीएमएस, एडवांटेज ऑफ यूजिंग टीएमएस, advantage of using TMS as reference standard, as reference standard for 1H NMR, advantage of using TMS as reference standard for 1H NMR। लिखेंगे नंबर 1, TMS इज केमिकली इनर्ट, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता, नियोपेंटेन कट जाएगा। TMS is chemically inert, TMS is chemically inert। ठीक है, चलिए इट है, दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, 12 डीसिल्डेड प्रोटॉन, सॉरी 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन, 12 equivalent proton which gives a bigger singlet signal, which gives a bigger singlet signal, which gives a bigger singlet signal, कि 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है एक ही टाइप का, तो वो क्या कर देगा, बहुत बड़ा सिग्नल देगा, सिंगलेट। फिर लिखिए all 12 हाइड्रोजन आर highly shielded, all 12 hydrogen are highly shielded, so it gives lowest chemical shift value, it gives lowest chemical shift value, it gives lowest chemical shift value। we consider it as we consider it as 0 ppm, 0 ppm, 0 ppm, we consider it as 0 ppm, कि हम इसे क्या करते हैं, 0 ppm कंसीडर कर लेते हैं, we consider it as 0 ppm। और एक और लिख लो इसमें पॉइंट, एक और लिख लो, ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू इट्स लो बॉइलिंग पॉइंट, due to its low boiling point, it's easily volatile and separated from the sample, separated from the sample, separated from the sample and
एंड यूज्ड अगेन, एंड यूज्ड अगेन, कि सैंपल से सेपरेट किया जा सकता है और दोबारा से यूज किया जा सकता है, यूज्ड अगेन, यूज्ड अगेन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे तो मैंने सोचा था कपलिंग कॉन्स्टेंट आज ही बता दूंगा मैं, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक्चुअली मैंने खाना नहीं खाया, जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए भी 1-1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग अभी पॉसिबल नहीं है मेरे से। कोई ना, आपके लिए तो तुरंत नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं आप, मेरे लिए तो कई घंटों का गैप होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा सा आप उसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। ग्राफ में बताया मैंने, आज इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल बता दिया, कपलिंग कांस्टेंट नेक्स्ट क्लास से बता दूंगा। ठीक है, मैंने इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के बारे में बताया कि एक बार इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल देखिए, फिर एक बार क्या कीजिए, इंटेंसिटी ऑफ पीक्स देखना है। ठीक है, तो भी फिलहाल ये सब सिग्नल के बारे में दिखाया है ना, सब सिग्नल का ही दिखाया। फिर मैंने बताया कि भाई इंटेंसिटी ऑफ पीक देखना हो तो पीक के लिए बड़ा सिंपल सा, अच्छा ये, हाँ यहाँ आ जाइए, ये सब बताया मैंने। इंटेंसिटी ऑफ पीक, ये सिग्नल के बारे में बताया, फिर इंटेंसिटी ऑफ पीक्स के बारे में बताया है ना, पास्कल ट्रायंगल, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स बताया, खतरनाक वाले, फिर इजी वाले। इजी वाला तो खैर नहीं बताया मैंने आज भी, लेकिन जो खतरनाक वाले पता हो तो इजी वाले तो सबको पता हो ही जाएंगे। तो बच्चों मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ आपको, कुछ एग्जाम्पल आप करके आप होमवर्क इसको बनाइए। CH3 CH2 CH NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका बना दीजिए। डबल बॉन्ड O H, इसका बना दीजिए। चलिए इन 3 को बनाइएगा पहले। ये CH लास्ट में C डबल बॉन्ड OH है बच्चों, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।